हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो आज हम करेंगे एसएससी एमटीएस 2023 में पूछे गए सीटिंग अरेंजमेंट के क्वेश्चन। ठीक है, तो सीटिंग अरेंजमेंट के क्वेश्चन हर एक शिफ्ट में पूछे गए हैं। तो टोटल 27 शिफ्ट में एग्जाम हुआ है। तो आज हमारे पास टोटल 27 क्वेश्चन है सीटिंग अरेंजमेंट के। ठीक है, तो जिस भी एग्ज़ाम में सीटिंग अरेंजमेंट के क्वेश्चन आते हैं उसके लिए ये वीडियो बहुत ही इंपॉर्टेंट है। तो आप लोग शुरू से लेकर अंत तक ज़रूर देखिएगा। तो चलिए हम लोग शुरू करते हैं हमारा पहला क्वेश्चन से। हमारा पहला क्वेश्चन क्या है, 6 व्यक्ति पी क्यू आर एस टी और यू एक सीधी पंक्ति में उत्तर की ओर मुख करके बैठे हैं। ठीक है, एक सीधी पंक्ति में ये सभी उत्तर की ओर मुख करके बैठे हैं इस दिशा में। ठीक है, ये देखिए, तो अगर इस दिशा में बैठा हुआ रहे तो आपका जो दायां है वो दायां इधर होगा। ठीक है, इसमें दायां किधर होगा, आपका जो दायां है वो दायां हो जाएगा। जैसे कि यहाँ पे कोई व्यक्ति है, इसका दायां इधर हो जाएगा। ये देखिए, आपका दायां इधर है और इसका बायां इस तरफ हो जाएगा। ठीक है, आपका बायां क्या है, इस तरफ है। ठीक है, अपने अनुसार आप लोग देखिए। तो चलिए यहाँ पे हम लोग देखेंगे कि आगे क्या बोला है। 6 व्यक्ति हैं, तो यू आर के दाईं ओर से चौथे स्थान पर है। यू कहाँ पे बैठा है, आर के दाईं ओर। आर का दायां किधर हो जाएगा, इधर हो जाएगा, इस तरफ। तो आर का दायां चौथे स्थान पे यू है। तो आर का दायां पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा स्थान पे यू है। ठीक है, आगे क्या बोला है, आर पंक्ति के अंतिम छोर पर नहीं है। यानी कि आर जो है अंतिम छोर पर नहीं है, इसके इधर भी कोई व्यक्ति होगा। तो ये देखिए, टोटल 6 व्यक्ति है। तो 6 व्यक्ति हो गया, 1 2 3 4 5 6। यानी कि इसके आगे अब कोई नहीं है, ये लास्ट लाइन है। और इसके आगे भी अब कोई नहीं है। ठीक है, यू के आगे टोटल 6 व्यक्ति थे, 6 व्यक्ति हमारा हो गया है। आगे क्या बोला है हमारा, यू और यस का निकटतम पड़ोसी टी है। यू और यस का निकटतम पड़ोसी कौन है, टी। टी किसका पड़ोसी है, यू का। ये देखिए, उसके साथ साथ ये यस का भी पड़ोसी है। आगे क्या बोला है, क्यू यस के बाईं ओर से तीसरे स्थान पर है। क्यू कहाँ है, यस के बाईं ओर तीसरे स्थान पर। तो यस का बायां इधर हो जाएगा और तीसरा स्थान यानी कि क्यू हमारा यहाँ पे होगा। तो बच्चा जो यहाँ पे हो जाएगा खाली स्थान पे, तो कौन सा बच गया हमारा, पी बच गया। तो यहाँ पे पी आ जाएगा। तो क्वेश्चन क्या पूछा है, आर के ठीक दाईं ओर कौन बैठा है। तो आर हमारा यहाँ पे है, तो आर के ठीक दाईं ओर कौन है, पी है। यानी ऑप्शन नंबर 1 हमारा आंसर हो जाएगा पी। नेक्स्ट है हमारा, ये देखिए, एफ जी एच आई जे के एल और एम एक वर्गाकार मेज के चारों ओर केंद्र की ओर मुख करके बैठे हैं। ठीक है, एक वर्गाकार मेज है, उसके चारों ओर केंद्र की ओर मुख करके बैठे हैं। ठीक है, उनमें से कुछ मेज के कोनों पर बैठे हैं जबकि कुछ भुजाओं के ठीक मध्य बैठे हैं। ठीक है, तो ये कितने व्यक्ति हैं यहाँ पे, ये 1 2 3 4 5 6 7 8, टोटल 8 व्यक्ति है। उनमें से कुछ कोना पे है और कुछ भुजाओं के मध्य है। यानी कि 4 व्यक्ति हमारा कोना पे आ जाएगा और 4 व्यक्ति भुजा पे आ जाएगा। टोटल 8 व्यक्ति है। और ये सब क्या है, केंद्र की ओर मुख करके बैठे हैं। ये देखिए, इस तरफ मुंह है ये सब का। ठीक है, केंद्र की ओर मुख है। तो ये देखिए, अगर केंद्र की ओर मुख है तो मान लीजिए आप यहाँ पे हैं, तो आपका दायां इधर होगा। यानी कि इस तरफ दायां होगा और इस तरफ बायां होगा। ठीक है, आप लोग अपने अनुसार बैठ के देखिए। ठीक है, मान लीजिए आप यहाँ पे बैठे हुए हैं, केंद्र की ओर मुख है, तो आपका दायां किधर होगा, इधर होगा, और बायां इधर होगा। ठीक है, तो चलिए क्वेश्चन में क्या बोला हम लोग देख लेते हैं। तो नेक्स्ट हमारा क्या बोला है, जी आई एच और जे किसी भी कोने पर नहीं बैठे हैं। यानी कि ये सब भुजा पे बैठे हैं। भुजा पे यानी कि इस भुजा पे कौन बैठे हैं, जी आई एच और जे, ये सब भुजा पे है। ठीक है, और बाकी जो बच गया है वो सब क्या हो जाएगा, कोना पे। कौन सा हमारा बच गया है, ये देखिए कोना पे है। कोना पे कौन हो जाएगा हमारा, कौन सा बच गया है, एक तो एफ बच गया है, जी हो गया, एच हो गया, आई हो गया, जे हो गया, के बच गया, एल और एम, ये सब कोना पे है। ठीक है, और ये सब हमारा क्या है, भुजा पे। नेक्स्ट हमारा क्या बोला है, जी के ठीक बाईं ओर है। ठीक है, जी कहाँ है, के ठीक बाईं ओर। तो हम लोग के को कहाँ बैठाएंगे, तो ये देखिए, के हमारा कोना पे है। तो कोई भी कोना पे हम लोग के को बैठा देते हैं। तो हम लोग के को यहाँ पे बैठा देते हैं। ठीक है, एक कोना पे हम लोग के को बैठा दिए। क्या बोला है, जी जो है के ठीक बाईं ओर। तो के का बायां किधर हो जाएगा, के का बायां इधर होगा। ये देखिए, के का बायां इधर ही तो होगा। तो यहाँ पे क्या बोल रहा है, जी के ठीक बाईं ओर है। ठीक है, यानी कि जी हमारा यहाँ पे होगा। यहाँ पे बाईं ओर नहीं बोला है, बोला है ठीक बाईं ओर, यानी कि सटा हुआ है। तो जी हमारा यहाँ पे हो जाएगा।
तो जी के ठीक बाईं ओर तथा यल के ठीक दाईं ओर है। ये जो जी है के बाईं ओर तो है लेकिन यल के दाईं ओर है, यानी कि यल हमारा यहाँ पे हो जाएगा। ये देखिए यल का दाहिना ही तो इधर होगा, तो यल के दाईं ओर है। आगे हमारा क्या बोला है, आई के ठीक दाईं ओर बैठा है। आई कहाँ बैठा है, के ठीक दाईं ओर। के का दाहिना इधर हो जाएगा, यानी कि आई हमारा यहाँ पे हो जाएगा। आगे क्या बोला है, यफ आई के ठीक दाईं ओर। यफ कहाँ है, आई के ठीक दाईं ओर, तो यानी यफ हमारा यहाँ पे हो जाएगा। आई के ठीक दाईं ओर तथा यच के ठीक बाईं ओर बैठा है। यफ जो है आई के तो दाहिने है लेकिन यच के बाएं है, यानी यच हमारा यहाँ पे हो जाएगा, तभी तो इसका बायां ये हो जाएगा। ये देखिए आगे क्या बोल रहा है, जे यम के ठीक दाईं ओर बैठा है। जे कहाँ बैठा है, यम के ठीक दाईं ओर, तो यानी कि जे यम के ठीक दाईं ओर बैठा है, तो यम का दाहिना, यानी कि हम लोग यम को यहाँ बैठाएंगे तभी तो जे यहाँ पे होगा। यम के ठीक दाईं ओर बोल रहा है, ठीक है, तो यम का दाहिना इधर होगा, यानी कि जे हमारा यहाँ बैठेगा, यम यहाँ। तो जे कहाँ है, यम के ठीक दाईं ओर तथा यल के ठीक बाईं ओर है। ये देखिए यल के बाईं ओर भी हो गया है जे, और यम के दाईं ओर भी हो गया। तो पूछा क्या है, हम क्वेश्चन पे आ जाते हैं। यम के ठीक बाईं ओर कौन बैठा है, यम के ठीक बाईं ओर, तो यम का बायां इधर हो जाएगा, तो यम के बाईं ओर कौन बैठा है, यच, यानी ऑप्शन नंबर 1 हमारा आंसर हो जाएगा यच। नेक्स्ट हमारा 7 व्यक्ति है, यस टी यू वी डब्ल्यू एक्स और वाई एक सीधी पंक्ति में उत्तर की ओर मुख करके बैठे हैं। ठीक है, ये लोग एक सीधी पंक्ति में उत्तर की ओर मुख करके बैठे हैं। केवल 2 व्यक्ति डब्लू के दाईं ओर बैठा है, तो ये देखिए हम डब्लू लिख लेते हैं। डब्लू के दाहिना इधर हो जाएगा, आप अपना दाहिना देखिए, ठीक है, तो आपका दाहिना इधर ही तो होगा, यानी डब्लू के दाईं ओर बैठा है केवल 2 व्यक्ति। इसका मतलब इसके बाद अब कोई व्यक्ति नहीं, यहाँ पे लाइन हम लोग खींच लेते हैं, इसके आगे कोई व्यक्ति नहीं है। आगे हमारा क्या बोला है, केवल 3 व्यक्ति यस और डब्लू के बीच में बैठे हैं। यस और डब्लू के बीच में 3 बैठे हैं, तो यस तो हम इधर कहीं लिख नहीं सकते हैं क्योंकि यहाँ क्या बोला, यस और डब्लू के बीच 3 व्यक्ति है, तो हम लोग तो इधर यस लिख नहीं सकते, इधर लिखेंगे। यस और डब्लू के बीच में 3 व्यक्ति हमारा हो गया। तो ये देखिए यहाँ पे टोटल 7 व्यक्ति बोला था, तो 1 2 3 4 5 6 7, यानी 7 व्यक्ति हमारा हो चुका है, यानी कि यस के आगे इधर कोई व्यक्ति अब नहीं है। ठीक है, तो आगे हम लोग पढ़ लेते हैं क्या बोल रहा है। टी और यक्स का निकटतम पड़ोसी यू है, यानी कि यू टी का भी पड़ोसी है और यक्स का भी, यानी टी यू का भी पड़ोसी है और यक्स का भी। इसका मतलब यू बीच में आ जाएगा और टी और यक्स इसके बगल में होंगे। ठीक है, या फिर हम ऐसे भी कह सकते हैं यू बीच में और टी इस तरफ हम लोग और यक्स इस तरफ रख सकते हैं। ठीक है, यानी ये तीनों एक साथ होगा, तो ये तीनों एक साथ होगा, तो 3 स्थान खाली हमें ये देखिए यहाँ पर ही दिख रहा है, इसका मतलब ये तीनों यहीं पे आएगा, यहाँ पे नहीं। ठीक है, इसके लिए हमें 3 स्थान खाली चाहिए, तो यानी कि टी हमारा यहाँ हो जाएगा, यू हमारा यहाँ, यक्स हमारा यहाँ। या फिर हम ऐसे भी तो लिख सकते हैं कि यक्स हमारा यहाँ होगा, यू हमारा यहाँ, टी हमारा यहाँ। ये 2 कंडीशन बन सकता है। ठीक है, यहाँ पे क्या बोला है, टी और यक्स का निकटतम पड़ोसी यू है, तो यू टी और यक्स दोनों का निकट पड़ोसी है, तो टी हम लोग यहाँ पे रख सकते हैं या फिर टी हम लोग यहाँ भी तो रख सकते हैं। तो आगे क्या बोल रहा है, ये देखिए यक्स डब्लू का निकटतम पड़ोसी नहीं है, यहाँ साफ बोल दिया है जो यक्स है डब्लू का निकटतम पड़ोसी नहीं है, यानी कि यक्स को हम लोग यहाँ पे नहीं लिख सकते। ठीक है, तो ये पहला कंडीशन हमारा गलत हो जाएगा, ये कंडीशन हमारा सही होगा। ठीक है, तो इसे हम लोग मिटा देते हैं, ये ऊपर वाला नहीं हो सकता है क्योंकि यहाँ साफ साफ बोल दिया है कि जो यक्स है डब्लू का निकटतम पड़ोसी नहीं है, यानी कि हमारा यहाँ पे टी आ जाएगा, यहाँ पे यू और यहाँ पे यक्स। नेक्स्ट क्या बोला है, भी टी के दाईं ओर से तीसरे स्थान पर बैठा है। भी कहाँ है, टी के दाईं ओर तीसरा स्थान पर, तो टी का दाईं ओर तीसरा स्थान पर, यानी कि भी हमारा यहाँ पे हो जाएगा। तो बचा क्या, जो बचा हम यहाँ पे लिख देते हैं, यहाँ पे बाई बच गया है तो बाई लिख देते हैं। पूछा क्या है, यहाँ पे डब्लू और भी के बीच में कौन बैठा है, तो डब्लू और भी के बीच में, तो ये देखिए डब्लू हमारा यहाँ पे, भी हमारा यहाँ पे, तो ये दोनों के बीच में कौन है, बाई, यानी बाई हमारा आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4। ठीक है, आई होप आपको क्लियर हो गया होगा, नहीं हुआ है तो आप आगे क्वेश्चन देखिए, आगे आपको क्लियर हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट है हमारा
6 व्यक्ति है, करण, दिलीप, राहुल, प्रभात, आलोक और संदीप एक सीधी पंक्ति में उत्तर की ओर मुख करके बैठे हैं। ठीक है, ये सब उत्तर की ओर मुख करके बैठा है यहाँ, यानी कि आपका जो दाहिना होगा यहाँ पे इसका भी दाहिना होगा और आपका बायां जो होगा यहाँ पे उसका भी बायां होगा। तो यहाँ पे क्या बोला है आगे, करण बाईं ओर के छोर से दूसरे स्थान पर है। तो हमारा बायां छोर इधर है, इसके दूसरे स्थान पे करण है, यानी करण हमारा यहाँ पे हो जाएगा। यहाँ पे कोई व्यक्ति होगा, करण क्या है, बाएं छोर से दूसरे स्थान पर। आगे क्या बोला है, दिलीप करण के दाईं ओर से तीसरे स्थान पर बैठा है। ठीक है, करण का दाईं ओर से तीसरा, पहला, दूसरा, तीसरा, यानी कि दिलीप हमारा यहाँ पे हो जाएगा। आगे क्या बोला है, राहुल दिलीप के बाईं ओर दूसरे स्थान पर बैठा है। राहुल कहाँ बैठा है, दिलीप के बाईं ओर दूसरा, तो दिलीप का बायां दूसरा इधर हो जाएगा, यानी कि राहुल हमारा यहाँ पे हो जाएगा। नेक्स्ट क्या बोला है, प्रभात राहुल के दाएं ओर से तीसरे स्थान पर है। प्रभात कहाँ है, राहुल के दाहिने ओर से तीसरे स्थान पर, तो राहुल का दाहिना इधर हो जाएगा और तीसरे स्थान पर, यानी कि प्रभात हमारा यहाँ पे होगा। ये देखिए तीसरे स्थान पे बोला है। ये देखिए यहाँ पे बोला था टोटल 6 व्यक्ति, तो टोटल 6 व्यक्ति हमारा हो गया, यानी कि प्रभात के आगे अब कोई नहीं है। ठीक है, टोटल 6 व्यक्ति हमारा हो चुका है। आगे क्या बोला है, संदीप प्रभात के बाईं ओर से दूसरे स्थान पर है। संदीप कहाँ है, प्रभात के बाएं और दूसरे स्थान पर, तो प्रभात का बायां किधर हो जाएगा, इधर, और दूसरे स्थान पर, यानी कि संदीप हमारा यहाँ पे हो जाएगा। आगे क्या पूछा है, करण के दाईं ओर दूसरे स्थान पर कौन बैठा है। यहाँ पे क्या पूछ रहा है, करण के दाएं ओर दूसरे स्थान पर कौन है, तो करण का दाहिना इधर हो जाएगा और दूसरे स्थान पे कौन हो जाएगा, संदीप, यानी ऑप्शन नंबर 3 हमारा आंसर हो जाएगा संदीप। और यहाँ पे जो बचा है आप लोग लिख लीजिए, कौन सा बच गया, यहाँ पे आलोक बच गया, यानी कि यहाँ पे आलोक हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर 3 हमारा आंसर हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट है हमारा, ये देखिए जे के पी क्यू आर और एम एक वृत्ताकार मेज के चारों ओर बैठे हैं और ये सभी क्या है, केंद्र की ओर मुख करके बैठे हैं। ठीक है, 6 मित्र हैं, 1 2 3 4 5 6, और ये सभी केंद्र की ओर मुख करके बैठे हैं। तो केंद्र की ओर अगर मुख है तो अगर यहाँ पे कोई व्यक्ति तो इसका दाहिना इधर हो जाएगा और इसका बायां इधर हो जाएगा। ठीक है, तो ये सब केंद्र की ओर है। तो आगे क्या बोला है, जे यम के ठीक बाईं ओर बैठा है। जे कहाँ बैठा है, यम के ठीक बाईं ओर, तो यम को हम लोग कहीं भी बैठा देते हैं, यहाँ पे बैठा देते हैं। ठीक है, कहीं भी आप लोग बैठा दीजिए, कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। ठीक है, तो जे कहाँ है, यम के ठीक बाईं ओर, तो यम का बायां इधर हो जाएगा, तो जे हमारा यहाँ हो जाएगा। ठीक है, यहाँ पे बोल दिया है ठीक बाईं ओर बैठा है, यानी कि बिल्कुल सटा हुआ है। ठीक है, अगर सिर्फ बोलता है बाईं ओर तो बाईं ओर इधर कहीं भी हो सकता था, लेकिन यहाँ बोल दिया है ठीक बाईं ओर, यानी सटा हुआ है। आगे क्या बोला है, आर जो है जे के बाईं ओर से दूसरे स्थान पर है। आर कहाँ पे है, जे के बाईं ओर से दूसरा स्थान पर, तो जे का बायां ओर इधर हो जाएगा और दूसरा स्थान पे, यानी कि आर हमारा यहाँ पे हो जाएगा। नेक्स्ट क्या बोला है, के जो है जे के दाईं ओर से तीसरा स्थान पर, तो जे का दायां इधर हो जाएगा और तीसरा स्थान पर, यानी कि के हमारा यहाँ पे हो जाएगा। ठीक है, तीसरा स्थान पे बोला है। आगे क्या बोला है, पी आर के ठीक दाईं ओर बैठा है। पी कहाँ पे बैठा है, आर के ठीक दाईं ओर, तो आर का दाहिना किधर हो जाएगा, यहाँ पे, यानी पी हमारा यहाँ पे हो जाएगा, आर का दायां। तो बचा जो हम यहाँ पे लिख देते हैं, क्या हमारा बचा है, पी हो गया, क्यू बच गया, यानी क्यू हमारा यहाँ पे हो जाएगा। तो पूछा क्या है, के बाईं ओर दूसरे स्थान पर कौन है, के बाईं ओर दूसरे स्थान पर कौन है, तो के का बाईं ओर दूसरे स्थान पर कौन है, यम, यानी ऑप्शन नंबर 2 हमारा आंसर हो जाएगा यम। नेक्स्ट है हमारा, ये देखिए क्यू आर एस टी यू वी डब्ल्यू और एक्स, ये टोटल कितने व्यक्ति हो गए, 8। एक वर्गाकार मेज के चारों ओर बैठे, एक वर्गाकार मेज है। ठीक है, उसके चारों ओर 8 व्यक्ति बैठे हैं, केंद्र की ओर मुख करके बैठे हैं। ठीक है, ये सब क्या है, केंद्र की ओर मुख करके बैठे हैं। ये आपको पढ़ना बहुत ज़रूरी है कि केंद्र की ओर है कि या केंद्र के बाहर मुख है। ठीक है, उनमें से कुछ मेज के कोनों पर बैठे हैं जबकि कुछ भुजा के ठीक मध्य बैठे हैं। तो टोटल 8 व्यक्ति, यानी 4 कोना में है और 4 भुजा के मध्य में, ये देखिए। और ये सब क्या है, केंद्र की ओर मुख करके। ठीक है,
ये सब केंद्र की ओर मुख है। आगे क्या बोला है, यक्ष डब्लू के बाईं ओर से दूसरे स्थान पर है। तो यक्ष को हम लोग कहाँ बैठाएंगे, तो ये देखिए यक्ष अब भुजा पे है या कोना पे, हमें तो पता ही नहीं है, तो हम लोग ऐसे कहीं भी नहीं बैठा सकते हैं। हम लोग आगे पढ़ते हैं, ठीक है। आगे क्या बोला है, डब्लू किसी एक कोने पर है। ये देखिए यहाँ पे बोल दिया है डब्लू किसी एक कोने पर है, तो डब्लू को हम लोग एक कोने पे बैठा देते हैं। ये देखिए कोने पे। अब हम पीछे क्या छोड़े थे, ये देखिए यक्ष डब्लू के बाईं ओर से दूसरे स्थान पर है। यक्ष कहाँ है, डब्लू के बाएं ओर दूसरे स्थान पर, तो डब्लू का बायां इधर हो जाएगा और दूसरे स्थान पर बोला, यानी कि यक्ष हमारा यहाँ पे आ जाएगा। नेक्स्ट आगे क्या बोला है, टी और यू का निकटतम पड़ोसी भी है, यानी टी और यू का निकटतम पड़ोसी भी है, यानी कि टी अगर यहाँ होगा तो भी और यू, यानी कि भी टी और यू के बीच में होगा, ठीक है। तो इसे अभी हम लोग रहने देते हैं, यहाँ पे तो पता ही नहीं है टी कहाँ है और यू कहाँ है और भी कहाँ है, ठीक है। तो हम लोग देखते हैं कि यक्ष और डब्लू से रिलेटेड कुछ दिया है या नहीं, ठीक है। ये देखिए यहाँ पे यक्ष से रिलेटेड दिया हुआ है। यहाँ क्या बोल दिया, यू ना तो यक्ष और ना ही डब्लू का पड़ोसी है। यू जो है ना तो यक्ष और ना ही डब्लू का पड़ोसी है, यानी कि यक्ष और डब्लू के बलग में तो यू हो ही नहीं सकता। इसका मतलब यू हम लोग यहाँ नहीं लिख सकते, यहाँ भी नहीं लिख सकते, यहाँ भी नहीं लिख सकते, यानी ये तीनों जगह पे यू हो सकता है, ठीक है। बाकी ये जो तीनों जगह पे यू हो ही नहीं सकता है, क्योंकि यहाँ बोल दिया है डब्लू और यक्ष का पड़ोसी नहीं है। इसका मतलब यू यही तीनों स्थान पे हो सकता है। और ये देखिए यहाँ पे बोल दिया यू किसी भी कोने पे नहीं बैठा है। इसका मतलब यू यहाँ पे भी नहीं होगा, ना तो यहाँ पे होगा, बचा एक ही स्थान यहाँ। यू हमारा केवल यहाँ पे हो सकता है, क्योंकि यहाँ बोल दिया ना तो वो कोने पे है और ना तो यक्ष और डब्लू का पड़ोसी है, तो यू हमारा यहाँ हो जाएगा, ठीक है। आगे यहाँ पे हम पढ़ेंगे क्या हम लोग छोड़े थे, एक सेकेंड। ये देखिए टी और यू का निकटतम पड़ोसी भी है। भी क्या है, टी और यू का निकटतम पड़ोसी। तो टी हम लोग यहाँ लिख देते हैं तो भी हमारा यहाँ हो जाएगा, ठीक है। यहाँ पे हम लोग टी लिख देते हैं तो भी हमारा यहाँ हो जाएगा। तो यहाँ पे टी और यू का निकटतम पड़ोसी भी हो चुका है, लेकिन हम लोग यहाँ भी तो लिख सकते हैं। यहाँ पे क्या बोल दिया, टी और यू का निकटतम पड़ोसी भी है, यानी कि टी हम लोग यहाँ पे और भी हम लोग यहाँ भी तो लिख सकते हैं। इसमें भी टी और यू, ये देखिए टी और यू का निकटतम पड़ोसी भी हो रहा है और यहाँ पे भी टी और यू का निकटतम पड़ोसी भी हो रहा है। तो आखिर ये दोनों में से कंडीशन कौन सही होगा, तो आगे हम लोग पढ़ेंगे तो पता चल जाएगा। ये देखिए यहाँ क्या बोल दिया, आर जो है टी के बाईं ओर से तीसरे स्थान पर है। आर क्या है, टी के बाईं ओर से तीसरे स्थान पर। तो अगर हम लोग टी को यहाँ रखते हैं तो टी के बाईं ओर तीसरे स्थान पे आर है, 1 2 3, यानी कि आर हमारा यहाँ हो जाएगा, ठीक है। और अगर हम लोग टी को यहाँ रखते हैं तो यहाँ क्या बोल रहा है, टी के बाईं ओर तीसरे स्थान पर, तो 1 2 3, यानी कि तीसरा स्थान पर आर को हम लोग यहाँ पे रखना पड़ेगा। तो आर को तो हम लोग यहाँ पे रख नहीं सकते, क्योंकि यहाँ तो ऑलरेडी यक्स है, ठीक है। इसका मतलब हम लोग टी को यहीं पे ले लेते हैं, एक सेकेंड, हम लोग टी को ऊपर ही ले लेते हैं, ठीक है। ये देखिए तभी यहाँ पे आर आएगा। यहाँ पे क्या बोल दिया है, कहाँ गया, आर जो है टी के बाईं ओर तीसरे स्थान पर। ये देखिए आर जो है टी के बाईं ओर तीसरे स्थान पे हो गया है और टी और यू का निकटतम पड़ोसी भी है। ये देखिए टी और यू का निकटतम पड़ोसी भी हो चुका है, ठीक है। तो यहाँ पे हम लोग सब कुछ सही बैठ चुका है। तो आगे हम लोग पढ़ लेते हैं। यू किसी भी एक कोने पे नहीं बैठा है, तो ठीक है, यू किसी भी कोने पे नहीं है। यू ना तो यक्स और ना ही डब्लू का पड़ोसी, ये भी सही है। आगे क्या बोला है, क्यू यक्स का पड़ोसी नहीं है। क्यू जो है यक्स का पड़ोसी नहीं है, इसका मतलब क्यू हम लोग यहाँ पे नहीं लिख सकते हैं। तो क्यू आएगा कहाँ, यहाँ पे। तो बचा क्या, उसे हम लोग यहाँ पे लिख देते हैं। क्या बच गया है, क्यू तो हो गया, आर हो गया है, यस बच गया हमारा, यानी कि यस हमारा यहाँ पे आ जाएगा, ठीक है। तो पूछा क्या है, अब हम लोग क्वेश्चन पढ़ते हैं। यस के बाईं ओर गिनने पर यस और भी के बीच कितने व्यक्ति है। यस और भी के बीच कितने व्यक्ति है। देखिए यस हमारा यहाँ पे हो गया और भी हमारा यहाँ पे। तो ये देखिए इस तरफ से गिनेंगे तो 2 व्यक्ति हो जाएगा और इस तरफ से गिनेंगे यस और भी के बीच में तो 4 व्यक्ति हो जाएगा। ये देखिए, तो लेकिन यहाँ पे बोल दिया यस के बाईं ओर गिनने पे, ये तो यस का बायां किधर है, यस का बायां इधर है। तो यस के बाईं ओर गिनने पे यक्स और भी के बीच कितने व्यक्ति है, 2, एक तो यक्स और एक टी, यानी ऑप्शन नंबर 1 हमारा आंसर हो जाएगा 2। यहाँ पे बोल दिया है बाईं ओर गिनने से, ठीक है।
नेक्स्ट है हमारा NOPQRST और U, ये टोटल कितने व्यक्ति हो गए? 8। एक वर्गाकार मेज के चारों ओर केंद्र की ओर मुख करके बैठे हैं, ठीक है। एक वर्गाकार मेज है, इसके चारों ओर केंद्र की ओर मुख करके बैठे हैं, ये सब केंद्र की ओर है। तो 8 व्यक्ति है। यहाँ पे बोल दिया है कुछ कोने पे और कुछ भुजा पे, यानी 4 कोने पे होगा और 4 भुजा पे हम लोग कर लेते हैं। और ये सब क्या है? केंद्र की ओर मुख करके बैठे हैं। ये देखिए, ये सब केंद्र की ओर मुख करके बैठे हैं। नेक्स्ट हम लोग पढ़ लेते हैं, उनमें से कुछ मेज के कोने पर बैठे हैं और जबकि कुछ भुजा के मध्य, ठीक है। ये तो हो गया हमारा। NU के बाईं ओर से तीसरे स्थान पर है और U किसी भी एक कोने में बैठा है। तो U को हम लोग कोना में बैठा देते हैं। ये देखिए, यहाँ पे किसी भी कोने पे बैठा देते हैं। आगे क्या बोला? NU के बाईं ओर से तीसरे स्थान पर है। N कहाँ है? U के बाईं ओर तीसरे स्थान पर। तो पहला, दूसरा, तीसरा, इधर ही तो बाईं ओर होगा, ठीक है। तो N हमारा यहाँ पे बैठ चुका है। N हमारा U के बाईं ओर तीसरे स्थान पे हो गया है। आगे क्या बोला है? ये देखिए आगे क्या बोला है? OT के दाईं ओर तीसरे स्थान पर। तो यहाँ पे तो कभी कहीं OT तो दिख नहीं रहा है। तो हम लोग N और U से रिलेटेड ढूंढते हैं यहाँ पे क्या है। ये देखिए यहाँ पे क्या बोल रहा है? N और U से रिलेटेड P और U का निकटतम पड़ोसी Q है। ये देखिए, एक सेकेंड, P और U का निकटतम पड़ोसी Q है। यहाँ पे क्या बोल दिया? P और U का निकटतम पड़ोसी कौन है? Q, यानी कि P हमारा यहाँ हो जाएगा और Q यहाँ पे, तभी तो P और U का निकटतम पड़ोसी Q होगा, ठीक है। या फिर हम ये भी तो कह सकते हैं P हम लोग यहाँ पर रख लेते हैं, Q यहाँ पे, इसमें भी तो P और U का निकटतम पड़ोसी ये देखिए Q हो रहा है। तो या तो ये कंडीशन हो सकता है या फिर ये कंडीशन हो सकता है, ठीक है। तो आगे हम लोग पढ़ेंगे। ये देखिए यहाँ पे क्या बोल दिया? P N का पड़ोसी नहीं है। इसका मतलब हम लोग P को यहाँ नहीं लिख सकते हैं, P हमारा यहीं होगा, ठीक है। तो इसे हम लोग हटा लेते हैं। ये देखिए P हमारा यहीं होगा क्योंकि P N का निकटतम पड़ोसी नहीं है, ठीक है। ये देखिए यहाँ पे हम लोग क्या छोड़े थे? OT के दाईं ओर तीसरे स्थान पर है और T किसी एक कोने पे है। तो T ये कोना पे होगा या ये कोना पे होगा? तो हम लोग देख लेते हैं। यहाँ पे क्या बोल दिया है? O जो है T के दाएं ओर तीसरे स्थान पर है। तो T का दायां किधर हो जाएगा? T का दायां इधर हो जाएगा। तो ये T का दायां इधर तीसरे स्थान पे, तो O हम लोग यहाँ पे लिख सकते हैं, ठीक है। और अगर हम लोग T यहाँ पे लेते हैं तो यहाँ पे क्या बोल रहा है? T का दाहिना तीसरे स्थान पर। तो T का दाहिना इधर हो जाएगा। तो यहाँ पे तो तीसरे स्थान पर Q है। इसका मतलब T को तो हम लोग यहाँ नहीं रख सकते, यहाँ पे ऑलरेडी Q है। इसका मतलब T हमारा इस कोना पे होगा। ये देखिए, तो यहाँ पे हो रहा है T के दाहिने तीसरे स्थान पे O हमारा आ रहा है, ठीक है। तो आगे क्या बोला है? T किसी एक कोने पे बैठा है, ये भी हो गया है। P और U का निकटतम पड़ोसी Q है, ये भी हो गया है। P N का पड़ोसी नहीं है, ये भी हो चुका है। R T का पड़ोसी नहीं है। यहाँ पे क्या बोल दिया? R जो है T का पड़ोसी नहीं है। इसका मतलब R को हम लोग यहाँ पे नहीं लिख सकते, ठीक है। तो बचा क्या? R हमारा यहाँ पे हो जाएगा। तो यहाँ पे हमारा क्या होगा? R नहीं होगा, यहाँ पे होगा R, ठीक है। तो बच गया क्या? वो हमारा यहाँ पे हो जाएगा। तो क्या बच गया? N हो गया है, O हो गया है, P Q भी हो गया, S बच गया। तो S हमारा यहाँ पे हो जाएगा, ठीक है। पूछा क्या है? P के दाईं ओर गिनने पर P और R के बीच कितने व्यक्ति है? P और R के बीच, P हमारा कहाँ पे है? यहाँ पे, और R हमारा यहाँ पे है। तो यहाँ पे क्या बोल दिया है? P के दाहिने ओर गिनने पे। तो यहाँ पर तो दाहिना गिने या बायां गिने, यहाँ पे दोनों के बीच में तो 3 ही व्यक्ति है। ये देखिए, इधर से भी 3 है, इधर से भी 3 है, तो हमें दायां बायां का झंझट ही नहीं रखना है, ठीक है। तो हमारा आंसर 3 ही आएगा। इधर से गिने चाहे इधर से गिने, यहाँ पे बोल दिया है दाहिने ओर गिनने पे, लेकिन आप दायां बायां क्यों देखेंगे? यहाँ पे तो दोनों तरफ से 3 ही व्यक्ति है। तो हमारा ऑप्शन नंबर 3 आंसर हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट है हमारा मनु, राम, गौरव, शिवम, उमेश और वीर एक वृत्ताकार मेज के चारों ओर केंद्र की ओर मुख करके बैठे हैं। एक वृत्ताकार मेज है, कितने व्यक्ति हैं? 1 2 3 4 5 6, 6 व्यक्ति है। 1 2 3 4 5 6, और ये सब क्या है? केंद्र की ओर मुख करके बैठे हैं, ठीक है। नेक्स्ट में क्या बोला है? मनु राम के बाईं ओर दूसरे स्थान पर बैठा है। मनु कहाँ बैठा है? राम के बाईं ओर दूसरे स्थान पर।
तो राम को हम लोग यहाँ लिख लेते हैं। तो राम का बायां किधर हो जाएगा, इधर। तो राम के बाएं दूसरे स्थान पर कौन हो जाएगा, मनु। नेक्स्ट क्या बोला है, गौरव जो है राम के दाईं ओर से तीसरे स्थान पर। तो राम का दाहिना इधर हो जाएगा, तो तीसरे स्थान पे गौरव हो जाएगा, पहला दूसरा तीसरा, यानी गौरव हमारा यहाँ पे हो जाएगा। नेक्स्ट क्या बोला है, शिवम जो है मनु के बाईं ओर से तीसरे स्थान पर है। तो मनु का बायां किधर हो जाएगा, तो मनु का बायां ओर से तीसरे स्थान पर। तो मनु का बायां तो इधर हो जाएगा, तीसरे स्थान पर बोला है, पहला दूसरा तीसरा, यानी शिवम हमारा यहाँ पे हो जाएगा। उमेश जो है शिवम के बाईं ओर से दूसरे स्थान पर। उमेश क्या है, शिवम के बाईं ओर। तो शिवम का बायां ओर किधर हो जाएगा, शिवम का बायां ओर इधर होगा, दूसरे स्थान पे बोल रहा है। तो दूसरे स्थान पे कौन होगा, उमेश। उमेश कहाँ पे, शिवम के बाईं ओर दूसरे स्थान पे। तो बचा क्या, जो बचा यहाँ पे हो जाएगा, ठीक है। पूछा क्या, मनु के बाएं ओर से दूसरे स्थान पर कौन बैठा है। तो मनु के बाएं ओर से दूसरा स्थान, तो मनु का बायां किधर हो जाएगा, मनु का बायां इधर ही तो होगा। तो पहला स्थान पे गौरव, दूसरा स्थान पे ये कौन बचा था हमारा, वीर बचा था। तो वीर हम लोग यहाँ लिख लेते हैं। तो मनु के बाएं ओर से दूसरे स्थान पे कौन हो जाएगा, वीर, जो कि ऑप्शन नंबर 1 में। तो ऑप्शन नंबर 1 हमारा आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है हमारा 6 व्यक्ति C D E F G और H एक सीधी पंक्ति में उत्तर की ओर मुख करके हैं, ठीक है। ये सब उत्तर की ओर मुख करके, ठीक है। तो उत्तर के मुख में क्या होगा, दाहिना इधर हो जाता है, बायां इधर, ठीक है। आपका जो दाहिना होगा इसमें भी वही दाहिना हो जाएगा, ठीक है। आगे क्या बोला है, केवल 3 व्यक्ति जी के दाईं ओर बैठे हैं। तो हमारा जी यहाँ पे लिख लेते हैं। जी के दाहिनी ओर केवल 3 व्यक्ति है, इसके आगे अब कोई व्यक्ति नहीं है। केवल 2 व्यक्ति जी और ई के बीच में बैठे हैं। तो जी और ई के बीच में केवल 2 व्यक्ति है, तो ई हमारा यहाँ हो जाएगा। तो जी और ई के बीच में 2 व्यक्ति है। एक फिगर ये भी तो हो सकता है, ये देखिए, यहाँ पे जी है हमारा और यहाँ पे 3 व्यक्ति है, और यहाँ पे क्या बोल दिया, जी और ई के बीच में 2 व्यक्ति है, यानी कि जी और ई। यहाँ पर भी तो हम लोग ई ले सकते हैं, इसमें भी जी और ई के बीच में 2 व्यक्ति हो रहा है। लेकिन ये देखिए यहाँ पे टोटल 1 2 3 4 5 6 7 व्यक्ति हो रहे हैं, जबकि यहाँ बोल दिया है 6 व्यक्ति ही हैं, यानी कि ई को हम लोग यहाँ पे, ये फिगर हमारा गलत हो जाएगा, ठीक है। यहाँ पे टोटल 6 व्यक्ति हैं, तो ऑलरेडी यहाँ पे 1 2 3 4 व्यक्ति हो चुका है, यानी 5 6, इसके अलावा अब कोई व्यक्ति नहीं होगा, ठीक है। तो आगे क्या बोल दिया है, केवल 2 व्यक्ति है। उसके आगे क्या बोल रहा है, सी जो है एफ के ठीक दाईं ओर है और जी के ठीक बाईं ओर बैठा है। सी जो है जी के ठीक बाईं ओर है, यानी सी हमारा यहाँ हो जाएगा जी के ठीक बाईं ओर, और यहाँ बोल दिया एफ के दाईं ओर है, यानी एफ हमारा यहाँ हो जाएगा, तभी तो एफ के दाईं ओर सी होगा। आगे क्या बोल रहा है, एच जो है ई का निकटतम पड़ोसी नहीं है, यानी कि एच हमारा यहाँ पे नहीं होगा, क्योंकि यहाँ बोल दिया ई का निकटतम पड़ोसी नहीं है, तो एच हमारा यहाँ पे हो जाएगा। तो बचा क्या, डी। तो डी को हम लोग यहाँ पे लिख लेते हैं। पूछा क्या है, जी और ई के बीच में कौन कौन बैठा है, जी और ई। तो जी हमारा यहाँ पे हो गया और ई यहाँ पे हो गया, तो ये दोनों के बीच कौन कौन बैठा है, एक तो एच बैठा है और एक डी बैठा है। तो एच डी हमारा आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर 4। चलते हैं नेक्स्ट की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, ई एफ जी एच आई और जे एक वृत्ताकार मेज के चारों ओर बैठे हैं, ठीक है। टोटल 6 व्यक्ति है, एक वृत्ताकार मेज के चारों ओर बैठे 6 व्यक्ति हम लोग कर लेते हैं। ये सब क्या है, केंद्र की ओर मुख करके, यानी ये देखिए केंद्र की ओर मुख है ये सभी का। जे जो है आई के ठीक बाईं ओर बैठा है, तो हम लोग जे को कहीं लिख लेते हैं, यहाँ पे आई के ठीक बाईं ओर है, तो आई को हम लोग यहाँ लिख लेते हैं। तो आई के ठीक बाईं ओर बैठा है जे, तो आई का बायां इधर हो जाएगा जे। आगे क्या बोला है, जी जो है आई के दाईं ओर से दूसरे स्थान पर है। जी कहाँ है, आई के दाहिना, आई का दाहिना इधर हो जाएगा, दूसरे स्थान पर, यानी कि जी हमारा यहाँ पे हो जाएगा। जी हम लोग यहाँ पे लिख लेते हैं। आगे क्या बोल रहा है, ई जो है जी के दाईं ओर से दूसरे स्थान पर, तो जी का दाहिना किधर हो जाएगा, इधर। जी का दाहिना इधर होगा और दूसरे स्थान पे बोला, यानी कि ई हमारा यहाँ पे हो जाएगा। एच जो है एफ के बाईं ओर से दूसरे स्थान पर बैठा है। एच कहाँ है, एफ के बाईं ओर दूसरे स्थान पे है, तो एफ का बायां, हम लोग एफ को अगर यहाँ पे लिखेंगे तो एफ का बायां तो इधर हो जाएगा, तो यहाँ पे दूसरे स्थान पे कहाँ आएगा, इसका मतलब हम लोग एफ यहाँ लिखेंगे, ये देखिए। तो एफ का बायां दूसरे स्थान पर एच हमारा यहाँ पे आ जाएगा। तो सब कोई बैठ गया है, कौन कहाँ पे होगा,
अब क्वेश्चन हम लोग देखते हैं क्या पूछा है, ई के दाईं ओर तीसरा स्थान पर कौन है। तो ये देखिए ई हमारा यहाँ पे है, तो ई का दाहिना इधर हो जाएगा। तीसरा स्थान पे पूछा है तो तीसरा स्थान पे कौन है, यच, यानी ऑप्शन नंबर 4 हमारा आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है हमारा 7 व्यक्ति हैं, एक सीधी पंक्ति में दक्षिण की ओर मुख करके बैठे। ये सब कहाँ बैठे हैं, दक्षिण की ओर मुख करके। तो अगर कोई दक्षिण की ओर मुख करके बैठा है कोई व्यक्ति, तो इसका दाहिना इधर हो जाएगा, ये देखिए, और इसका बायां इधर हो जाएगा। ये अगर यहाँ पे कोई व्यक्ति बैठा है तो इसका दाहिना किधर होगा, इधर ही तो होगा, और इसका बायां इधर हो जाएगा। ठीक है, तो ये आप लोग ध्यान रखिएगा। आगे क्या बोला है, भी जो है यफ के दाईं ओर से दूसरे स्थान पर है। भी कहाँ पे है, ये देखिए भी यफ के दाईं ओर, तो हम लोग यफ यहाँ लिख लेते हैं। यफ का दाहिना किधर हो जाएगा, इधर नहीं होगा क्योंकि ये दक्षिण दिशा में है, तो यफ का दाहिना इधर हो जाएगा। यफ के दाईं ओर दूसरे स्थान पे भी है, ये देखिए दूसरे स्थान पे भी हो गया। आगे क्या बोला है, ओ के दाईं ओर केवल 3 व्यक्ति बैठा है। ओ के दाहिनी ओर केवल 3 व्यक्ति बैठा है। ठीक है, ओ के दाहिनी ओर, तो ओ को हम लोग कहाँ लेंगे, तो इसे हम लोग अभी साइड में रख लेते हैं। भी डैश यफ को यहाँ पे लिख लेते हैं। यहाँ पे क्या बोल दिया है, ओ के दाईं ओर केवल 3 व्यक्ति है, तो ओ का दाहिना इधर हो जाएगा 1 2 3, इसके अलावा अब इधर कोई व्यक्ति नहीं है। और टोटल 7 व्यक्ति, 4 इधर हो गया, 5 6 7, ये देखिए ये हमारा फिगर बन जाएगा। तो इसे हम लोग कहाँ रखेंगे, यहाँ भी रख सकते हैं, यहाँ भी, तो इसे अभी हम लोग रहने देते हैं। आगे क्या बोला है, ओ और डी का निकटतम पड़ोसी के है। ओ और डी का निकटतम पड़ोसी के है, तो ओ डी को हम लोग यहाँ लिख लेते हैं। ओ और डी का निकटतम पड़ोसी के है, या फिर हम लोग ऐसे भी तो कर सकते हैं, एक सेकेंड, ओ और डी का निकटतम पड़ोसी के है, ये फिगर भी तो बन सकता है, या तो ये बन सकता है या तो ये, इसमें भी तो ओ और डी का निकटतम पड़ोसी के हो रहा है। तो आगे अब हम लोग देखते हैं क्या बोला है, यल और भी के बीच केवल 3 व्यक्ति बैठे हैं। ठीक है, यल और भी के बीच केवल 3 व्यक्ति बैठे हैं, यानी यल हमारा यहाँ हो जाएगा, ये दोनों के बीच 3 व्यक्ति बैठे, यल और भी के बीच, तो यल और भी के बीच 3 व्यक्ति बैठे हैं। और उसके अलावा ये देखिए भी के बाद यहाँ पे ये यफ भी है। ठीक है, यानी भी के बाद ये एक व्यक्ति के बाद यफ भी है, तो ये देखिए यहाँ पे टोटल 7 व्यक्ति हो रहे हैं। अब इसको हमें ये या तो ये फिगर में सेट करना पड़ेगा या ऊपर वाला फिगर में। ठीक है, तो ये देखिए यल को हम लोग यहाँ पे लिख लेते हैं, फिर ये 3 डैश छोड़ के हमारा भी यहाँ पे हो जाएगा और एफ हमारा यहाँ पे हो जाएगा। ठीक है, ये तो सेकेंड फिगर में हो गया है। और अगर हम फर्स्ट फिगर में इसे ले जाने की कोशिश करते तो ये नहीं होगा। ये देखिए यल हमारा यहाँ हो जाएगा, फिर ये देखिए हमारा भी यहाँ पे होना चाहिए, यानी कि ये फर्स्ट फिगर हमारा नहीं होगा, सेकेंड फिगर हमारा सही है। ठीक है, ये देखिए सेकेंड फिगर से सब चीज़ फॉलो कर रहा है। ये देखिए हम लोग फिर से पढ़ते हैं, यहाँ पे क्या बोला है, भी जो है यफ के दाईं ओर दूसरे स्थान पर बैठा है। भी जो है, तो ये देखिए यफ का दाईं ओर दूसरे स्थान पे हो रहा है। ओ के दाईं ओर केवल 3 व्यक्ति है, तो ये देखिए ओ के दाहिनी ओर केवल 3 व्यक्ति है। ओ और डी का निकटतम पड़ोसी के है, ओ और डी का निकटतम पड़ोसी के भी हो रहा है। यल और भी के बीच केवल 3 व्यक्ति बैठे हैं, यल और भी के बीच केवल 3 व्यक्ति बैठे हैं। यफ यल का निकटतम पड़ोसी नहीं है, ये देखिए यफ जो है यल का निकटतम पड़ोसी नहीं हो रहा है। तो यहाँ पे जो बच गया यहाँ पे लिख लेते हैं, क्या बच गया हमारा, यहाँ पे सी बच गया, तो सी हम लोग लिख लेते हैं। पूछा क्या है, पंक्ति के सबसे बाईं ओर कौन बैठा है, तो पंक्ति के सबसे बाईं ओर कौन होगा, इसमें यहाँ पे बायां इधर हो जाएगा। ठीक है, ये हमारा बायां होगा, ये हमारा बायां होगा क्योंकि ये दक्षिण की ओर मुख करके बैठे हैं। तो पंक्ति के सबसे बाईं ओर कौन हो जाएगा, यफ, ऑप्शन नंबर 3 हमारा आंसर हो जाएगा। ठीक है, आप लोग इस क्वेश्चन को, इसमें क्योंकि एक लाइन है, यहाँ पे सीधी एक लाइन है, तो आप लोग इसको उत्तर की ओर मुख करके भी मान के बना सकते हैं। मतलब जैसे अभी हम लोग सॉल्व करते आ रहे थे, उत्तर की ओर मुख करके रहता है, तो आप लोग का दायां इधर है तो इधर हो जाता है, और बायां इधर है तो इधर हो जाता है। तो उस टाइप से भी आप लोग सॉल्व कर सकते हैं, क्योंकि इसमें एक ही लाइन है। जब एक ही लाइन रहा तो दक्षिण की दिशा दे रहे या उत्तर की दिशा, आप लोग ऐसे बना सकते हैं, आंसर वही आएगा आपका। ठीक है, तो चलते हैं नेक्स्ट की ओर। नेक्स्ट है हमारा आर एस टी यू वी डब्ल्यू एक्स और वाई एक वर्गाकार मेज के चारों ओर केंद्र की ओर मुख करके बैठे हैं।
उनमें से कुछ मेज के कोनों पर बैठे हैं जबकि कुछ भुजाओं के ठीक मध्य बैठे हैं। तो कितने व्यक्ति हैं? 1 2 3 4 5 6 7 8। इसका मतलब 4 कोने पे बैठे हैं और 4 भुजाओं के मध्य में, टोटल 8 व्यक्ति हैं। और ये सभी क्या है? केंद्र की ओर मुख करके बैठे हैं। ठीक है, ये सब केंद्र की ओर मुख करके हैं। तो आगे क्या बोला है? यक्स और वाई का निकटतम पड़ोसी आर है, यक्स और वाई का। जैसे अभी हम लोग रहने देते हैं, यक्स किसी भी एक कोने पे बैठा है, तो यक्स को हम लोग कोई भी कोना पे बैठा सकते हैं। अब आगे क्या बोला था? यक्स और वाई का निकटतम पड़ोसी आर है, यानी वाई हमारा यहाँ पे हो जाएगा, आर हमारा यहाँ पे। या फिर हम लोग वाई को यहाँ पे और आर को यहाँ भी तो लिख सकते हैं। तो इसमें भी तो यक्स और वाई का निकटतम पड़ोसी आर हो रहा है। ठीक है, तो आगे हम लोग देखेंगे ये दोनों में से कोई भी हो सकता है। ये देखिए, एक काम करते हैं, हम 2 फिगर बना लेते हैं। ठीक है, एक फिगर हम लोग और यहाँ पे बना लेते हैं। ये सभी केंद्र की ओर मुख करके बैठे हैं। ठीक है, और यक्स हमारा यहाँ पे आ गया है। तो इस बार हमारा यहाँ पे आर और वाई आ जाएगा। ठीक है, या तो ये फिगर बनेगा या ये। अब आगे हम लोग पढ़ेंगे क्या बोला है? डब्लू टी के दाईं ओर तीसरे स्थान पर है, टी किसी भी कोने पर नहीं बैठा है। तो या तो टी हमारा यहाँ पे हो जाएगा, या तो यहाँ, या तो यहाँ। तो यही तीनों में से तो होगा। टी क्या बोल दिया? किसी भी कोने पे नहीं बैठा है। और यहाँ पे क्या बोला है? डब्लू जो है टी के दाहिनी ओर तीसरे स्थान पर है। तो मान लेते हैं टी हमारा यहाँ पे है, तो टी का दायां इधर हो जाएगा। तो टी का दायां तीसरे स्थान पर यहाँ पे डब्लू होना चाहिए, लेकिन यहाँ तो ऑलरेडी बाई है। इसका मतलब टी को हम लोग यहाँ पर नहीं ले सकते हैं। ठीक है, अब हम लोग टी को यहाँ पर रख के देखते हैं। तो टी का दाहिना, तो टी का दाहिना इधर हो जाएगा तीसरे स्थान पर, पहला, दूसरा, तीसरा, यानी कि डब्लू यहाँ पे होना चाहिए। लेकिन यहाँ तो ऑलरेडी यक्स है, यानी कि टी को हम लोग यहाँ भी नहीं ले सकते हैं। ठीक है, टी को ना तो हम यहाँ ले सकते हैं ना तो यहाँ, यानी कि टी हमारा यहाँ पे आ जाएगा। ठीक है, और इसमें टी हमारा कहाँ पे आ जाएगा? इसमें भी टी हमारा या तो यहाँ पे हम लोग ले सकते हैं, या यहाँ पे, या तो यहाँ पे। ठीक है, तो यहाँ पे क्या बोल दिया है? टी के दाहिने तीसरे स्थान पे डब्लू होना चाहिए। तो टी का ये दाहिना किधर हो जाएगा? पहला, दूसरा, तीसरा, यानी डब्लू हमारा यहाँ पे हो जाएगा अगर हम लोग टी यहाँ पे लेते हैं। और अगर हम लोग टी यहाँ पे लेते हैं तो इस टी को हम लोग यहाँ पे ले ही नहीं सकते। अब बचा टी यहाँ पे, तो टी का दाहिना, तो इसमें टी का दाहिना किधर हो जाएगा? इधर, पहला, दूसरा, तीसरा, यानी कि यहाँ तो ऑलरेडी यक्स है, तो ये भी नहीं हो सकता। यानी कि हमारा एक ही जगह यहाँ पे टी हो सकता है। ठीक है, इस वाले फिगर में। तो डब्लू हमारा यहाँ पे हो जाएगा। तो इसमें डब्लू हमारा क्या कहाँ पे हो जाएगा? यहाँ पे क्या बोला है? डब्लू टी के दाहिनी ओर तीसरे स्थान पे। तो टी का दाहिना ओर, तो टी का दाहिना पहला, दूसरा, तीसरा, यानी कि डब्लू हमारा यहाँ पे आ जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट में क्या बोल दिया? टी किसी भी कोने पे नहीं है। ओके, डब्लू, बाई और डब्लू का निकटतम पड़ोसी यू है। तो ये देखिए, यहाँ तो डब्लू हमारा यहाँ पे, बाई यहाँ पे, तो इसका निकटतम पड़ोसी यू कैसे हो सकता है? इसका मतलब ये फिगर हमारा रॉन्ग हो गया, इसे हम लोग हटा देते हैं। ठीक है, ये फिगर हमारा सही होगा। क्या बोला है? बाई और डब्लू का निकटतम पड़ोसी यू है। तो डब्लू हमारा यहाँ पे, बाई यहाँ पे, तो इसका निकटतम पड़ोसी यू यहाँ पे हमारा हो सकता है। आगे क्या बोला है? भी जो है डब्लू का पड़ोसी नहीं है। इसका मतलब भी को हम लोग यहाँ नहीं लिख सकते हैं। भी को हम लोग कहाँ लिखेंगे? भी को हम लोग यहाँ लिखेंगे। बचा क्या? उसे हम लोग यहाँ पे लिख लेते हैं। तो क्या बच गया? यस, तो यस को हम लोग यहाँ पे लिख लेते हैं। पूछा क्या है? डब्लू के दाईं ओर गिनने पर डब्लू और टी के बीच में कितने व्यक्ति हैं? डब्लू और टी के बीच में, तो डब्लू हमारा यहाँ पे हो गया और टी हमारा यहाँ पे हो गया। तो डब्लू और टी के बीच कितने व्यक्ति है? यहाँ पे बोल दिया है डब्लू के दाहिने ओर गिनने पे, तो डब्लू का दायां ओर इधर हो जाएगा। तो ये दोनों के बीच कितने व्यक्ति? 1 2 3 4, टोटल 4 व्यक्ति, यानी ऑप्शन नंबर 3 हमारा आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट हमारा 7 व्यक्ति है, एक सीधी पंक्ति में दक्षिण की ओर मुख करके बैठे। ये सब दक्षिण की ओर मुख करके बैठे। तो जब दक्षिण की ओर मुख करके बैठेगा तो इसका दाहिना इधर हो जाएगा और बायां इधर हो जाएगा। ओके, पढ़ते हैं क्या बोला है? बी के बाईं ओर केवल 2 व्यक्ति हैं। हम बी लिख लेते हैं। बी का बाईं ओर, बी का बायां इधर हो जाएगा। बी के बाईं ओर केवल 2 व्यक्ति है, इसके अलावा इधर कोई नहीं बैठा है। ठीक है, यम जी के दाईं ओर तीसरे स्थान पर है, तो इसे भी हम लोग रहने देते हैं। यम और बी का निकटतम पड़ोसी यू है। यम और बी का निकटतम पड़ोसी यू है। यम और बी का, तो यानी कि यम हमारा यहाँ हो जाएगा, तभी तो यम और बी का निकटतम पड़ोसी कौन हो जाएगा? यू।
या फिर एक फिगर ये भी तो बन सकता है, हमारा बी यहाँ पे है तो यम और बी का निकटतम पड़ोसी यू हो जाएगा, ये भी तो बन सकता है फिगर। ठीक है, और टोटल 7 व्यक्ति बोला यहाँ पे, तो 1 2 3 4 5 6 7 व्यक्ति हो गया, 3 4 5 6 7। आगे क्या बोला, हमारा 2 फिगर बन रहा है। तो आगे क्या बोला है, इसमें भी ये देखिए यम और बी का निकटतम पड़ोसी यू हो रहा है। ठीक है, आगे क्या बोला है, डी के ठीक दाईं बाईं ओर बैठा है। डी कहाँ बैठा है, के ठीक बाईं ओर, और ऊपर में हम लोग कुछ छोड़ दिए थे, ये देखिए ये यम जी के दाईं ओर तीसरे स्थान पर है। यम कहाँ बैठा है, जी के दाहिनी ओर तीसरे स्थान पर। तो जी हमारा कहाँ हो जाएगा, जी हमारा यहाँ पे हो जाएगा, तभी तो जी के दाहिनी ओर, ये देखिए जी का दायां इधर होगा क्योंकि ये लोग दक्षिण की ओर है। तो जी के दाहिनी ओर तीसरे स्थान पर ये देखिए यम हमारा यहाँ पे हो गया। और ये देखिए ये फिगर हमारा गलत हो गया, यहाँ पे जी कहाँ लिखेंगे, जब इसके आगे कोई है ही नहीं तो हम लोग इधर जी को कहाँ करेंगे, जी के दाहिना इधर होगा। ठीक है, यानी सेकेंड फिगर तो हमारा हट गया है, ऊपर वाला फिगर हमारा सही होगा। तो आगे क्या बोला, यम और बी का निकटतम पड़ोसी यू है, ये तो हो गया। डी के ठीक बाईं ओर बैठा है। डी कहाँ बैठा है, के ठीक बाईं ओर, यानी डी और के एक साथ होगा, तो यहाँ तो हो नहीं सकता, ये 2 ही स्थान यहाँ पे खाली है। तो डी और के दोनों एक साथ बैठेगा, यानी 2 स्थान चाहिए। तो डी क्या कहाँ बैठा है, के ठीक बाईं ओर, तो के हमारा यहाँ हो जाएगा। के ठीक बाईं ओर कौन हो जाएगा, डी, क्योंकि ये दक्षिण की ओर है इसलिए उल्टा हो गया, बाईं ओर इधर हो गया है। ठीक है, तो पूछा क्या है, डी और जी के बीच कुल कितने व्यक्ति हैं, तो डी हमारा यहाँ पे हो गया और जी हमारा यहाँ पे, तो ये दोनों के बीच टोटल 3 व्यक्ति है। तो ऑप्शन नंबर 4 हमारा आंसर हो जाएगा 3। हालांकि आप इसे उत्तर की ओर मुख करके जैसे बनाते हैं उस टाइप से भी बना सकते हैं, आंसर वही आएगा। ठीक है, नेक्स्ट है हमारा अबीर, बेला, दीपा, फहरीन, हीरा और गिरीश। टोटल कितने व्यक्ति है, 1 2 3 4 5 6। 6 व्यक्ति एक वृत्ताकार मेज के चारों ओर केंद्र की ओर मुख करके बैठे। ठीक है, एक वृत्ताकार मेज है उसमें 6 व्यक्ति बैठे हैं, ये देखिए हम लोग बैठा लेते हैं, और ये सभी केंद्र की ओर मुख करके बैठे हैं। ओके, गिरीश दीपा के दाईं ओर से दूसरे स्थान बैठा है। ठीक है, दीपा के दाईं ओर, तो दीपा को हम लोग यहाँ पे बैठा लेते हैं, आप लोग कहीं भी बैठा लीजिए, ये तो गोल है, सेम आएगा आंसर। तो दीपा के दाईं ओर दूसरे स्थान पर, तो दीपा का दायां इधर हो जाएगा, ये देखिए, तो दीपा का दायां दूसरे स्थान पर, गिरीश हमारा यहाँ पे आ जाएगा। आगे क्या बोला है, जो फरहीन है गिरीश के ठीक बाईं ओर बैठा है, तो गिरीश का बायां किधर हो जाएगा, तो गिरीश का बायां इधर हो जाएगा, ये देखिए गिरीश का बायां इधर हो जाएगा। तो गिरीश के ठीक बाएं कौन बैठा है, फरहीन। बेला जो है फरहीन के दाईं ओर से दूसरे स्थान पर है, तो फरहीन का दायां किधर हो जाएगा, फरहीन का दायां इधर हो जाएगा, तो फरहीन का दायां इधर हो जाएगा। ठीक है, तो फरहीन के दाएं दूसरे स्थान पे बेला है, तो यानी बेला यहाँ पे हो जाएगा। नेक्स्ट क्या बोला है, हीरा दीपा का निकटतम पड़ोसी है। हीरा क्या है, दीपा का निकटतम पड़ोसी, तो दीपा हमारा यहाँ पे, तो हीरा हमारा यहाँ पे हो जाएगा, क्योंकि यहाँ तो ऑलरेडी फरहीन बैठा हुआ है, तो हीरा हमारा यहीं पे होगा। तो बचा क्या, उसे हम लोग यहाँ पे बैठा लेते हैं, तो बचा हमारा अबीर, तो अबीर हमारा यहाँ पे हो जाएगा। तो क्वेश्चन हमारा क्या पूछ रहा है, बेला के ठीक दाईं ओर कौन बैठा है, तो बेला हमारा कहाँ है, यहाँ पे, ये देखिए, तो बेला के ठीक दाईं ओर इधर हो जाएगा, कौन बैठा है, अबीर। ठीक है, ये देखिए ये केंद्र की ओर है तो इसका दायां इधर होगा। ठीक है, तो बेला के ठीक दाईं ओर अबीर बैठा है, तो ऑप्शन नंबर 3 हमारा आंसर हो जाएगा। तो चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। 7 व्यक्ति बी एन एम ओ पी बाई और यस एक सीधी पंक्ति में दक्षिण की ओर मुख करके बैठे हैं। ठीक है, ये सब दक्षिण की ओर मुख करके बैठे हैं, तो दक्षिण की ओर मुख करने में इसका दायां इधर हो जाएगा और बायां इधर हो जाएगा। ठीक है, तो क्या बोला है, पी और यस के बीच केवल 2 व्यक्ति है, पी और यस के बीच केवल 2 व्यक्ति है, तो ये भी तो हो सकता है हमारा यस इधर हो जाएगा और पी इधर, इसमें भी तो पी और यस के बीच में 2 व्यक्ति है। ठीक है, आगे क्या बोला है, यस और यम का निकटतम पड़ोसी यन है। यस और यम का, यानी कि हम लोग यम यहाँ ले लेते हैं, यस और यम का निकटतम पड़ोसी कौन है, यन। लेकिन ये देखिए एक फिगर ये भी तो हो सकता है, एक सेकेंड, यहाँ पे क्या बोला, यस और यम का निकटतम पड़ोसी यन है, यानी यम हम लोग यहाँ ले लेंगे और यन यहाँ पे, ये देखिए इसमें भी तो यस और यम का निकटतम पड़ोसी यन हो रहा है, ये देखिए यस और यम का निकटतम पड़ोसी यन हो रहा है। ये देखिए आगे यहाँ पे क्या बोल दिया है,
P के दाएं ओर केवल एक व्यक्ति बैठा है। P के दाहिने ओर केवल एक व्यक्ति है। ये देखिए P का दाहिना इधर हो जाएगा, यानी इसके भी इधर केवल एक ही व्यक्ति है। इसमें भी हम लोग कर लेते हैं, इसके इधर केवल एक ही व्यक्ति है, यानी P के दाहिने ओर केवल एक व्यक्ति है। तो ये फिगर हम लोग नहीं ले सकते, क्योंकि ये देखिए P के दाहिने ओर इधर तो 3 व्यक्ति ऑलरेडी हो चुका है। यहाँ पे बोल दिया है कि P के दाहिनी ओर केवल एक व्यक्ति, यानी ये फिगर तो हमारा नहीं हो सकता। अब ये दोनों में से चलेगा। यहाँ पे टोटल 7 व्यक्ति बोल रहा है, तो 1 2 3 4 5 6 7 व्यक्ति इसमें हो रहा है। और इसमें 1 2 3 4 5 6 7 2 और ले लेते हैं, ठीक है। अब हम लोग आगे पढ़ते हैं कि आगे क्या बोल रहा है। यन जो है O के बाईं ओर दूसरे स्थान पर बैठा है। यन कहाँ है? O के बाईं ओर दूसरे स्थान पर। तो ये देखिए यन O के बाईं ओर, तो O हमारा कहाँ पे होगा? तो ये देखिए O हमारा यहाँ पे होगा, तभी तो O के बाईं ओर दूसरे स्थान पर यन होगा, लेकिन यहाँ तो ऑलरेडी P है। इसका मतलब ये हमारा पहला फिगर गलत हो गया। सेकेंड फिगर में हम लोग बैठा लेते O को। O कहाँ है? यन O के बाईं ओर दूसरे स्थान पर यन, यानी कि O हमारा यहाँ पे आ जाएगा, तभी तो O के बाईं ओर दूसरे स्थान पर यन होगा, क्योंकि ये सब दक्षिण की दिशा में है, ठीक है। तो ये दक्षिण की दिशा में, तो इसका बायां इधर ही तो होगा। नेक्स्ट क्या बोला है? बाई P का निकटतम पड़ोसी। तो बाई को हम लोग यहाँ रखे या यहाँ रखे? दोनों जगह तो पड़ोसी हो रहा है। तो एक सेकेंड हम लोग फिगर को मिटा लेते हैं। ये ऊपर वाला तो हमारा गलत हो गया है, नीचे वाला हमारा सही है। अब हम क्वेश्चन को फिर से पढ़ के मिला लेते हैं एक बार, कहीं कुछ गलती तो नहीं हुआ है। P और यस के बीच केवल 2 व्यक्ति है। तो ये देखिए P और यस के बीच केवल 2 व्यक्ति हो रहे। यस और यम का निकटतम पड़ोसी यन है। यस और यम का निकटतम पड़ोसी यन है। ओके, यस और यम का निकटतम पड़ोसी यन है। P के दाईं ओर केवल एक व्यक्ति बैठा है। तो ये देखिए P हमारा इधर है, P के दाहिनी ओर केवल एक व्यक्ति है। यन O दूसरे स्थान पर है। यन क्या है? O के स्थान पर। ये देखिए बाई P का निकटतम पड़ोसी है, तो बाई हमारा यहाँ भी हो सकता है और यहाँ भी। और अगर बाई हमारा यहाँ पे होगा तो यहाँ पे हमारा क्या आ जाएगा? एक क्या हमारा बच गया है? B बच गया है, तो B हमारा यहाँ पे हो जाएगा, या फिर B हमारा यहाँ पे। क्वेश्चन क्या पूछा है? P और यम के बीच कितने व्यक्ति है, ठीक है। तो P हमारा यहाँ पे और यम हमारा यहाँ पे। तो P और यम के बीच में 1 2 3 4, यानी टोटल 4 व्यक्ति हो जाएंगे। तो ऑप्शन नंबर 4 हमारा आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट हमारा 6 व्यक्ति हैं और उत्तर की ओर मुख करके बैठे हैं, ठीक है। तो उत्तर की ओर में तो कोई प्रॉब्लम है ही नहीं, आपका दहिना दहिना होगा और बायां बायां। क्या बोल रहा है? दीपक बाएं ओर के छोर से दूसरे स्थान पर है। तो दीपक बाएं छोर से, ये देखिए दूसरे स्थान पे कौन है? दीपक, यानी इसके इधर अब कोई व्यक्ति नहीं है, ये बाएं छोर से दूसरे स्थान पर है। आगे क्या बोला है? गौरी जो है दीपक के दाहिने ओर से दूसरे स्थान पर बैठी है, यानी गौरी हमारा यहाँ पे हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट क्या बोला? ईरा जो है गौरी के दाएं ओर से दूसरे स्थान पर है। गौरी के दाहिने ओर से दूसरे स्थान पर कौन बैठी है? ईरा। फरहीन ईरा के बाएं ओर से तीसरे स्थान पर है। फरहीन, तो ईरा का बाएं ओर से तीसरे स्थान पर इधर हो जाएगा, यानी कि यहाँ पे हो जाएगा हमारा फरहीन। यानी टोटल 6 व्यक्ति बोला, 1 2 3 4 5 6 व्यक्ति हो चुके हैं, यानी इसके आगे अब कोई व्यक्ति नहीं है। आगे क्या बोला है? बबीता फरहीन के बाएं ओर से दूसरे स्थान पर है। तो फरहीन का बायां इधर हो जाएगा, यानी बबीता इधर हो जाएगा, ठीक है। ये देखिए यहाँ पे फरहीन है, तो इसका बायां इधर हो जाएगा, ठीक है। तो दीपक के दाहिनी ओर से तीसरे स्थान पर कौन बैठी है? तो ये देखिए यहाँ पे बचा हुआ कौन बच गया? हमारा 6 लोग थे, ईरा तो हो गया, यानी हेमा हमारा बच गया, तो यहाँ पे हम लोग हेमा लिख लेंगे। क्या पूछा है? दीपक के दाहिनी ओर से तीसरे स्थान पर, दीपक हमारा इधर हो जाएगा, इसका दाहिना इधर होगा, तो तीसरे स्थान पे कौन है? हेमा, यानी ऑप्शन नंबर 3 हमारा आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है हमारा, ये देखिए 1 2 3 4 5 6 लोग वृत्ताकार मेज पे बैठे हैं, ठीक है। 6 लोग एक वृत्ताकार मेज पे बैठे हैं, 1 2 3 4 5 6, ये सब केंद्र की ओर मुख करके। ये देखिए यहाँ पे बोल दिया है केंद्र की ओर मुख करके हैं। आगे क्या बोला है? सगुन प्रज्ञा के बाईं ओर से दूसरे स्थान पर है। सगुन प्रज्ञा, तो यानी हम लोग यहाँ पे प्रज्ञा लिख लेते हैं। तो ये देखिए प्रज्ञा के बाईं ओर से दूसरे स्थान पर कौन है? सगुन, तो प्रज्ञा का बायां इधर हो जाएगा, ये देखिए, यानी कि सगुन हमारा यहाँ पे आ जाएगा। सगुन क्या है? प्रज्ञा के बाईं ओर से दूसरे स्थान पर।
यति है, यति जो है सगुन के बाईं ओर से दूसरे स्थान पर है, तो सगुन का बाएं ओर इधर ही होगा, तो यहाँ पे यति हो जाएगा। ठीक है। लवी जो है यति के बाईं ओर से तीसरे स्थान पर, तो यति का बायां इधर हो जाएगा, तो यति के बाएं ओर से तीसरे स्थान पर पहला, दूसरा, तीसरा, यानी कि लवी हमारा यहाँ पे आ जाएगा। साबी लवी के बाईं ओर से दूसरे स्थान पर है। साबी क्या है? लवी के बाईं ओर से दूसरे स्थान पर, तो लवी का बायां इधर ही हो जाएगा, तो लवी के बाएं से दूसरे स्थान पर कौन है? साबी, यानी साबी हमारा यहाँ हो जाएगा। जो बचा है यहाँ पे हो जाएगा। कौन सा बच गया हमारा? फ्रूटी बच गया है, तो फ्रूटी हमारा यहाँ पे आ जाएगा। पूछा क्या है? सगुन के बाएं ओर से तीसरे स्थान पर कौन है? सगुन हमारा यहाँ पे है, सगुन का बायां इधर हो जाएगा, तो तीसरे स्थान पर कौन है? फ्रूटी, यानी ऑप्शन नंबर 3 हमारा आंसर आ जाएगा। ठीक है। नेक्स्ट है हमारा 7 व्यक्ति है, ये सब दक्षिण की ओर मुख करके है। ठीक है। तो दक्षिण में क्या हो जाएगा? इधर दायां और इधर बायां, क्योंकि ये लोग दक्षिण की ओर मुख करके बैठे। भी और पी के बीच केवल 2 व्यक्ति है। भी और पी के बीच को केवल 2 व्यक्ति है, या फिर हम एक फिगर ये भी तो बना सकते हैं, इसमें भी तो भी और पी के बीच केवल 2 व्यक्ति हो रहे हैं। आगे क्या बोला है? भी के दाईं ओर केवल 2 व्यक्ति बैठे। भी के जो दाहिने ओर है केवल 2 व्यक्ति है, तो भी हमारा ये है, भी के दाहिना इधर हो जाएगा। ये देखिए, क्योंकि ये जो भी है ये दक्षिण की ओर है, तो इसका दायां इधर ही तो होगा। ये देखिए, इसका दायां इधर हो जाएगा। ठीक है। तो भी के दाएं कितने व्यक्ति हैं? 2 व्यक्ति। ये देखिए, इसके अलावा इधर कोई व्यक्ति अब नहीं है। और इसमें क्या बोल दिया है? अब सेकेंड फिगर में हम लोग देखेंगे तो ये देखिए, ये भी है, भी का दाहिना इधर होगा, तो भी के दाहिना इधर 2 व्यक्ति कहाँ हो रहा है? इधर तो 3 व्यक्ति हो रहा है, यानी हमारा सेकेंड फिगर गलत हो जाएगा, ये हम नहीं ले सकते हैं। ठीक है। यहाँ बोल दिया भी के दाएं केवल 2 व्यक्ति है। डी यस के बाईं ओर से तीसरे स्थान पर बैठा है। डी कहाँ है? यस के बाईं ओर से तीसरे स्थान पर, यानी कि ये जो हमारा डी है कहाँ होगा? यस, यस हम लोग यहाँ पे लिख लेते हैं यस के बाईं ओर। यस के बाईं इधर हो जाएगा, क्योंकि ये दक्षिण की ओर है, तो यस का बायां इधर हो जाएगा, तो यस के बाएं तीसरे स्थान पे हमारा डी है। ठीक है। तो ये हमारा फिगर बन जाएगा। आगे क्या बोला है? डी और एफ का निकटतम पड़ोसी पी है। पी क्या है? डी और एफ का निकटतम पड़ोसी, यानी ये देखिए P हमारा यहाँ पे है। ठीक है। तो क्या बोला है? D और F का निकटतम पड़ोसी P है, यानी कि हम लोग यहाँ पे क्या ले लेते हैं? D और यहाँ पे F, तभी तो D और F का निकटतम पड़ोसी P होगा। हम लोग यहाँ पे भी तो D और F ले सकते हैं। ठीक है। ये देखिए, इसमें भी तो D और F का निकटतम पड़ोसी P हो रहा है। ठीक है। तो हम लोग ये भी ले सकते हैं। आगे क्या बोला है? C यस का निकटतम पड़ोसी है। C क्या है? यस का निकटतम पड़ोसी है। ठीक है। अब हम लोग इसे सेट करते हैं। ये देखिए, ये जो हमारा था, तो फर्स्ट ये देखिए, ये सेकेंड फिगर हो गया हमारा। यहाँ पे हमारा भी आ गया है। ठीक है। ये हमारा फर्स्ट फिगर हो गया, ये सेकेंड। इसमें डी और एफ यहाँ भी तो ले सकते हैं। तो ये देखिए, इसे हम लोग पहले सेट करते हैं। ठीक है। तो डी हमारा यहाँ पे, ये देखिए, तो यस हमारा यहाँ पे आ जाएगा। ये देखिए, और इसमें यहाँ पे क्या आ जाएगा? डी हमारा यहाँ पे, तो यस हमारा यहाँ पे आ जाएगा। तो आगे क्या बोला है? सी जो है यस का निकटतम पड़ोसी है। सी क्या है? यस का निकटतम पड़ोसी। लेकिन हम ऊपर वाला फिगर में देख रहे हैं यस यहाँ पे, यस का तो दोनों जगह फुल है, तो सी को हम लोग कहाँ पे रखेंगे? यहाँ पे बोल दिया सी जो है यस का निकटतम पड़ोसी है, यानी सी और यस साथ में है। तो ये हम फर्स्ट वाला फिगर नहीं ले सकते, ये हमारा गलत हो गया, क्योंकि ये देखिए यहाँ पे तो दोनों जगह ऑलरेडी भी और यस बैठा है। ये देखिए, इस फिगर में यहाँ पे सी हो सकता है। ये देखिए, सी यस का निकटतम पड़ोसी है। तो अब यहाँ पे 2 स्थान खाली रह गए, इससे पहले हम लोग हटा देते हैं। 1 सेकेंड। अब आगे क्या बच गया हमारा? यहाँ तो 2 स्थान खाली है। ओके, तो पी हमारा यहाँ पे होगा या यहाँ पे होगा? 1 सेकेंड, हम लोग फिर से पढ़ लेते हैं भी, और 1 सेकेंड, हमारा कुछ लगता है छूट गया है। ठीक है। यहाँ पे तो 2 स्थान अभी खाली है। ये देखिए, हम लोग फिर से पढ़ लेते हैं। भी और पी के बीच केवल 2 व्यक्ति हैं। भी और पी के बीच, ओके, ये देखिए भी हमारा यहाँ पे, तो पी हमारा यहाँ पे आ जाएगा। भी और पी के बीच कितने व्यक्ति हैं? 2 व्यक्ति। ये देखिए, यही हमारा छूट गया था। भी और पी के बीच 2 व्यक्ति हो गया हमारा। ठीक है। तो पूछा क्या? यस और पी के बीच कुल कितने व्यक्ति है? तो यस हमारा यहाँ पे हो गया, पी हमारा यहाँ पे हो गया, तो इसके बीच को टोटल 3 व्यक्ति, यानी 3 हमारा आंसर हो जाएगा।
यहाँ पे क्या आ जाएगा, जो छूट गया यहाँ पे आ जाएगा, तो यहाँ पे हमारा आ जाएगा आर छूट गया, ये देखिए आर भी था यहाँ पे। तो टोटल 3 व्यक्ति है, ठीक है। नेक्स्ट है हमारा, ये देखिए 6 लोग हैं और उत्तर की ओर मुख करके बैठे हैं। तो उत्तर की ओर मुख करके, तो इसमें तो कोई दिक्कत ही नहीं है। विजय दाएं ओर के छोर से तीसरे स्थान पर है। विजय दाहिने छोर से तीसरे स्थान पर है, पहला, दूसरा, तीसरा। विजय हमारा यहाँ पे हो जाएगा और इधर अब कोई व्यक्ति नहीं है, ठीक है। यहाँ बोल दिया दाहिने छोर से तीसरे स्थान पर है। हर्ष विजय के बाईं ओर से तीसरे स्थान पर, तो विजय का बायां इधर हो जाएगा, पहला, दूसरा, तीसरा, हर्ष। तो ये देखिए टोटल 6 व्यक्ति है, टोटल 6 व्यक्ति हो गया। अब इधर कोई व्यक्ति नहीं है, ठीक है। सतीश हर्ष का निकटतम पड़ोसी है, तो सतीश हमारा यहाँ पे आ जाएगा। सतीश हर्ष का निकटतम पड़ोसी है। गोलू सतीश के दाहिने ओर से तीसरे स्थान पर है। गोलू क्या है, सतीश के दाहिने ओर से तीसरे स्थान पर, यानी गोलू हमारा यहाँ पे आ जाएगा। अवधि गोलू की निकटतम पड़ोसी, तो अवधि हमारा यहाँ पे आ जाएगा। तो बचा क्या, वो हमारा यहाँ पे आ जाएगा। तो करण बचा है, तो करण हम लोग यहाँ लिख लेते हैं। तो पूछा क्या है, विजय के दाईं ओर से दूसरे स्थान पर कौन बैठा या बैठी है। तो विजय हमारा ये है, तो विजय के दाईं ओर से दूसरे स्थान पर कौन है, अवधि, यानी ऑप्शन नंबर 4 हमारा आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट हमारा ये देखिए 1 2 3 4 5 6 लोग एक वृत्ताकार मेज के चारों ओर केंद्र की ओर मुख करके बैठे हैं, ठीक है। 1 2 3 4 5 6 ये सब क्या है, केंद्र की ओर मुख करके। रंजन परी के बाईं ओर से तीसरे स्थान पर, तो हम लोग परी को यहाँ लिख लेते हैं। तो परी के बाईं ओर से तीसरे स्थान पर रंजन, तो बाईं ओर इधर हो जाएगा, तो तीसरे स्थान पर हमारा यहाँ पे रंजन आ जाएगा। तो तीसरे स्थान पर रंजन हो गया, ठीक है। यश जो है रंजन के बाईं ओर दूसरे स्थान पर, तो रंजन का बायां इधर ही तो होगा, तो यश क्या है, दूसरे स्थान पर है, रंजन के बाईं ओर से। चारू रंजन के दाईं ओर से दूसरे स्थान पर, तो रंजन का दायां इधर हो जाएगा, ये देखिए। तो चारू क्या है, दूसरे स्थान पर है, यानी चारू हमारा यहाँ पे आ जाएगा। आगे क्या बोला है, रीतु जो है चारू की निकटतम पड़ोसी है। तो रीतु तो हम लोग यहाँ नहीं लिख सकते, यहाँ ऑलरेडी परी है, यानी रीतु हमारा यहाँ पे हो जाएगा। कौन सा बच गया, वही यहाँ पे हो जाएगा हमारा। तो कौन सा बच गया हमारा, गुंजन। तो गुंजन को हम लोग यहाँ लिख लेते हैं। पूछा क्या है, परी के दाईं ओर से दूसरे स्थान पर कौन बैठा या बैठी है। तो परी हमारा यहाँ है, तो परी के दाहिने ओर से दूसरे स्थान पर, तो परी का दायां इधर हो जाएगा, तो दाहिने ओर से दूसरे स्थान पर गुंजन बैठी है, यानी ऑप्शन नंबर 1 हमारा आंसर हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट है हमारा ABCDEFG और H एक वर्गाकार, ये टोटल 8 लोग हैं। वर्गाकार मेज के चारों ओर केंद्र की ओर मुख करके बैठे, उनमें से कुछ मेज के कोने पर जबकि कुछ भुजाओं के मध्य बैठे। एक वर्गाकार है, इसमें टोटल 8 व्यक्ति है, तो 4 कोने पे होगा और 4 भुजाओं के मध्य, और ये सभी क्या है, केंद्र की ओर मुख करके बैठे हैं, ठीक है। ये देखिए आगे क्या बोला, यच बी के बाईं ओर से तीसरा स्थान पर है और यच किसी भी कोने पर नहीं बैठा है, यानी यच हम लोग यहाँ बैठा देते हैं, यच कोने पर नहीं बैठा है, ठीक है। और यच क्या है, बी के बाईं ओर से तीसरे स्थान पर, तो बी हमारा यहाँ पे हो जाएगा, तभी तो बी के बाईं ओर से तीसरे स्थान पर यच होगा, ये देखिए। आगे क्या बोला है, सी एफ के दाईं ओर से तीसरे स्थान पर है, सी किसी एक कोने में बैठा है, तो सी को हम लोग कौन से कोने में बैठा दे, तो सी को हम लोग यहाँ भी बैठा सकते हैं, यहाँ भी, तीनों कोना तो खाली है, तो सी तो कहीं भी हो सकता है। आगे क्या बोला है, सी एफ के दाईं ओर से तीसरे स्थान पर है, सी कहाँ बैठा है, एफ के दाहिनी ओर तीसरे स्थान पर। अगर सी यहाँ पे होगा तो एफ यहाँ हो जाएगा, तभी तो एफ के दाईं ओर तीसरे स्थान पर होगा, ठीक है। और अगर सी हम लोग यहाँ पे लेते हैं तो एफ हमारा कहाँ पे हो जाएगा, यहाँ पे, ये देखिए एफ के दाईं ओर तीसरे स्थान पर सी हो रहा है। और अगर हम लोग सी को यहाँ लेते हैं तो एफ कहाँ लेंगे हम, एफ का दाहिना होना चाहिए, तो एफ हमारा यहाँ पे आ जाएगा, एफ के दाईं ओर तीसरे स्थान पर, ये देखिए। तो कहाँ पे होगा, तो ये देखिए हम लोग 3 फिगर बना लेते तो बेटर होता। चलिए आगे पढ़ते हैं हम लोग। डी और ई का निकटतम पड़ोसी यच है, डी और ई का, एक सेकेंड, इसे हम लोग पहले अभी सी को रहने देते हैं, ठीक है। ये देखिए यहाँ पे क्या बोल रहा है, ओके, डी और ई का निकटतम पड़ोसी यच है,
एच क्या है, डी और ई का निकटतम पड़ोसी है, यानी डी हमारा यहाँ पे हो जाएगा, ई हमारा यहाँ पे, या फिर ई हमारा यहाँ पे हो सकता है और डी हमारा यहाँ पे हो सकता है, ये भी तो हो सकता है। ओके, आगे क्या बोला है, ए बी का पड़ोसी नहीं है। ओके, यहाँ पे क्या बोल दिया, ई ए के ठीक बगल में बैठा है। ई कहाँ बैठा है, ए के ठीक बगल में। अगर हम लोग ई यहाँ पे लेते हैं तो हमको ए यहाँ पे लेना पड़ेगा, और यहाँ बोल दिया है ए बी का पड़ोसी नहीं है, यानी ये दोनों साथ नहीं हो सकते। इसका मतलब हम ई यहाँ पे नहीं ले सकते। यहाँ पे क्या आएगा, डी। ओके, यहाँ पे डी और ई, या तो डी होगा या तो ई, या तो ई होगा या डी। तो यहाँ पे ई नहीं होगा, डी होगा, क्योंकि यहाँ पे क्या बोला है, ये जो ई है ए के ठीक बगल में है। ई क्या है, ए के ठीक बगल में, तो ए को हमको यहाँ रखना पड़ेगा, और यहाँ बोल दिया ए बी का पड़ोसी नहीं है, इसका मतलब यहाँ पे डी होगा। ठीक है, और यहाँ पे ई आएगा हमारा, यहाँ पे हमारा ई आ जाएगा और यहाँ पे हमारा डी आ जाएगा। ठीक है, यहाँ पे बोला था क्या, डी और ई का निकटतम पड़ोसी एच है, तो पता चल गया ई कहाँ बैठेगा और डी कहाँ बैठेगा। और यहाँ पे क्या बोल दिया, ए बी का पड़ोसी नहीं है, इसका मतलब ए यहाँ तो होगा नहीं, यही दोनों में से एक स्थान पे ए होगा, या तो यहाँ ए होगा या तो यहाँ ए होगा। ये देखिए यहाँ पे अब आगे क्या मैंने छोड़ा था, एक सेकंड, ये देखिए ये लाइन हमने छोड़ दिया था। ठीक है, सी एफ के दाईं ओर तीसरे स्थान पर है और सी किसी एक कोने पे बैठा है। यहाँ पे बोल दिया है सी कहाँ बैठा है, एक कोने पे, इसका मतलब सी एक कोने पे, यानी कि ए हमारा यहाँ पे होगा, यहाँ पे सी होगा, यहाँ पे ए नहीं हो सकता है, क्योंकि यहाँ बोल दिया सी किसी एक कोने पे है। ऑलरेडी 3 कोना फुल हो चुका है, ए यही एक कोना बचा हुआ है, यानी सी एक कोने पे हो गया। और सी जो है यफ के दाहिनी ओर तीसरे स्थान पर है, तो यफ हमारा यहाँ हो जाएगा, तभी तो यफ के दाहिनी ओर तीसरे स्थान पे सी हो जाएगा। तो बचा हमारा यहाँ पे क्या, जी बच गया, तो जी हमारा यहाँ पे हो जाएगा। पूछा क्या, ए के बाईं ओर गिनने पर ए और एच के बीच में कितने व्यक्ति हैं, तो ए हमारा यहाँ पे हो गया और एच हमारा यहाँ पे हो गया। तो ए और एच के बीच कितने व्यक्ति है, तो इधर से तो गिनेंगे तो 1 व्यक्ति हो जाएगा, और इधर से गिनेंगे तो 5 व्यक्ति होगा। तो यहाँ बोल दिया है कि ए के बाईं ओर गिनने पे, तो ए का बायां किधर है, इसका बायां किधर है, इधर होगा। तो ए के बाईं ओर गिनने पे कितने व्यक्ति हो रहे, 1 2 3 4 5, तो ऑप्शन नंबर 4 हमारा आंसर हो जाएगा, 5 व्यक्ति। नेक्स्ट है हमारा, ये देखिए टोटल यहाँ पे 8 व्यक्ति है और वर्गाकार मेज के चारों ओर केंद्र की ओर मुख करके बैठे। इनमें से कुछ मेज के कोने पर जबकि कुछ भुजाओं के मध्य बैठे। तो हम लोग वर्गाकार बना लेते हैं। टोटल 8 व्यक्ति है, 4 कोने पे हो जाएगा और 4 भुजा पे, ये टोटल 8 व्यक्ति है। के आई के दाईं ओर तीसरे स्थान पर है और के किसी एक कोने पे बैठा है, तो के को हम लोग कोना में बैठा देते हैं। और के आई के दाईं ओर से तीसरे स्थान, आई हमारा यहाँ पे हो जाएगा। ठीक है, तभी तो आई के दाहिने ओर तीसरे स्थान पे के आएगा। के क्या है, आई के दाहिने ओर तीसरे स्थान पर। ओके, अब हम लोग देखेंगे आई और के से रिलेटेड यहाँ पे क्या मिल रहा है। ये देखिए यफ और के का निकटतम पड़ोसी यच है, यफ और के का निकटतम पड़ोसी यच है, तो यच हम लोग यहाँ पे लिख लेते हैं और यफ हमारा यहाँ पे, तो यफ और के का निकटतम पड़ोसी यच हो जाएगा। या फिर हम लोग यच यहाँ पे और यफ यहाँ भी तो लिख सकते हैं, इसमें भी तो यफ और के का निकटतम पड़ोसी यच हो रहा है। ठीक है, तो आगे हम लोग पढ़ लेते हैं यहाँ पे क्या बोला है। ये देखिए नेक्स्ट क्या बोला, यफ जे के दाएं ओर से तीसरे स्थान पर बैठा है। ठीक है, यफ कहाँ है, जे के दाएं ओर से तीसरे स्थान पर। अगर यफ हमारा यहाँ पे होगा तो जे के दाएं ओर से तीसरे स्थान पर, यानी कि फिर जे के दाएं, यानी कि यहाँ पे हमारा जे हो जाएगा, तभी तो जे के दाएं ओर तीसरे स्थान पे होगा। ठीक है, और अगर हम यफ यहाँ लेते हैं तो जे हमारा कहाँ हो जाएगा, यहाँ, तभी तो जे के दाएं ओर तीसरे स्थान पे होगा। ठीक है, तो अगर यफ हमारा यहाँ पे होगा तो जे यहाँ पे, और यफ हमारा यहाँ पे होगा तो जे यहाँ पे होगा। ठीक है, यहाँ पे टोटल 8 व्यक्ति है, एक सेकेंड, यहाँ पे टोटल 8 व्यक्ति है, 4 कोना पे हो जाएगा, 4 बीच में और सभी केंद्र की ओर है। ओके, यहाँ पे क्या बोला है, पहले के किसी एक कोने पे बैठा है, तो के को हम लोग कहाँ बैठा देते हैं, यहाँ पे बैठा देते हैं किसी एक कोने पे। और के जो है आई के दाईं ओर से तीसरे स्थान पर है। के कहाँ पे है, आई के दाहिने ओर से तीसरे स्थान पर, यानी कि आई हमारा यहाँ हो जाएगा, तभी तो आई के दाहिने तीसरे स्थान पर होगा। आगे क्या बोल दिया है, यहाँ पे आई और के से रिलेटेड हम लोग खोजते हैं।
ये देखिए यहाँ पे क्या बोला, यफ और के का निकटतम पड़ोसी यच है। यफ और के का निकटतम पड़ोसी यच है, यानी कि यफ हमारा कहाँ पे हो जाएगा, यहाँ पे। यफ और के का निकटतम पड़ोसी यच हो जाएगा। हम लोग यच को यहाँ भी तो लिख सकते हैं, इसमें भी तो यफ और के का निकटतम पड़ोसी यच हो जाएगा, ठीक है। तो आगे क्या यहाँ पे बोला है, तो ये देखिए हम यहाँ पे दो फिगर बना लेते हैं, ठीक है। ये देखिए हम दो फिगर बना लेते हैं, इसमें यहाँ पे ये सभी केंद्र की ओर है, ठीक है। ठीक है, इसमें क्या बोल दिया है, के किसी एक कोने पे बैठा है, तो के को हम लोग यहाँ बैठा लेते हैं, इसमें भी के को यहाँ पे बैठा लेते हैं। तो क्या बोला है, के आई के दाहिने ओर से तीसरे स्थान पर है। के कहाँ पे है, आई के दाहिने ओर से तीसरे स्थान पर, यानी कि आई हमारा यहाँ पे हो जाएगा, तभी तो आई के दाहिने ओर से तीसरे स्थान पे होगा। आगे क्या बोला है यहाँ पे आई के बारे में, आई और डी का निकटतम पड़ोसी ई है। आई और डी का निकटतम पड़ोसी ई है, तो आई और डी का निकटतम पड़ोसी ई हो जाएगा, और यहाँ पे आई और डी का निकटतम पड़ोसी ई हो जाएगा, ठीक है। या तो इधर होगा या तो इधर, तो हम लोग दो फिगर ले लेते हैं, ठीक है। तो आगे यहाँ पे क्या बोला है, ई जी के बाईं ओर से दूसरे स्थान पर बैठा है। ई कहाँ बैठा है, जी के बाईं ओर से दूसरे स्थान पर, तो जी हमारा यहाँ हो जाएगा, तभी तो जी के बाईं ओर से दूसरे स्थान पर ई होगा। और इसमें हम लोग देखिए जी यहाँ पे लेंगे, तभी तो जी के बाईं ओर दूसरे स्थान पर ई होगा। ये देखिए जी के बाईं ओर से दूसरे स्थान पर, यहाँ पे क्या बोलते हैं, ई जो है जी के बाईं ओर से दूसरे स्थान पर है, तो जी यहाँ पे तो नहीं हो सकता, यहाँ तो ऑलरेडी के है, तो यानी ये फिगर हमारा गलत हो जाएगा। इस फिगर से हम लोग आगे बढ़ेंगे, ठीक है। तो यहाँ पे हो गया ई, कहाँ पे हो गया है, जी के बाईं ओर से दूसरे स्थान पे बैठा है। जी किसी भी एक कोने पे बैठा है, तो ये देखिए जी किसी भी एक कोने पे हो गया है। आई और डी का निकटतम पड़ोसी ई हो गया। यफ जे के बाईं ओर से तीसरे स्थान पर है। यफ कहाँ पे है, जे के दाहिनी ओर से, ठीक है। यफ जो है जे के दाईं ओर से तीसरे स्थान पर है, तो जे का दाहिना, तो जे हम लोग यहाँ लेंगे, तभी तो जे का दाहिना इधर होगा, तो जे के दाहिनी ओर तीसरे स्थान पर हमारा यफ हो जाएगा, तो यफ हमारा यहाँ पे हो जाएगा। यफ और के का निकटतम पड़ोसी यच है, तो यफ और के का निकटतम पड़ोसी क्या हो जाएगा, यच, तो यच हमारा यहाँ पे आ जाएगा, ठीक है। तो पूछा क्या है, आई के बाईं ओर से गिनने पर आई और यफ के बीच में कितने व्यक्ति है, तो आई हमारा यहाँ पे हो गया और यफ यहाँ पे बोल दिया आई के बाईं ओर से गिनने पे, तो आई का बायां इधर होगा, तो ये दोनों के बीच में दो व्यक्ति है, ये देखिए, यानी ऑप्शन नंबर 3 हमारा आंसर हो जाएगा। ये देखिए फिर एक वर्गाकार मेज पे 8 लोग बैठे केंद्र की ओर मुख करके, इनमें से कुछ मेज के कोने पर जबकि कुछ भुजा के मध्य में है, ठीक है। फिर से ये देखिए यहाँ पे 8 लोग बैठे हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8, ये सब क्या है, केंद्र की ओर मुख करके, ठीक है। तो क्या बोला, आर क्यू के दाहिनी ओर से दूसरे स्थान पर है। क्यू किसी एक कोने पे बैठा है, तो क्यू को हम लोग कोने में बैठा देते हैं, और आर कहाँ है, क्यू के दाहिनी ओर दूसरे स्थान पर, तो क्यू का दायां इधर होगा, तो दूसरे स्थान पे आर हम लोग यहाँ बैठा देते हैं। अब ये देखिए यहाँ पे क्या बोला, क्यू और आर का निकटतम पड़ोसी ओ है, यानी वो हमारा यहाँ पे हो जाएगा, क्योंकि यहाँ बोल दिया क्यू और आर का निकटतम पड़ोसी ओ है। यम यन के बाईं ओर से तीसरे स्थान पर बैठा है, ठीक है। यम कहाँ बैठा है, यन के बाईं ओर से तीसरे स्थान पर, तो यन के बाईं ओर से तीसरे स्थान पर, तो यन का बायां किधर हो जाएगा, इधर हो जाएगा। तो अगर हम लोग यन यहाँ पे मान लेते हैं, तो यन के बाएं तीसरे स्थान पर यम हमारे यहाँ आ जाएगा, लेकिन यहाँ बोल दिया यम किसी भी कोने पे नहीं बैठा है, इसका मतलब यन हमारा यहाँ पे आएगा, तभी तो इसके स्थान पे यम हमारा यहाँ पे आ जाएगा। तो अब ये यम कोना पे नहीं है, यहाँ पे बोल दिया यम किसी भी कोने पे नहीं बैठा है, ठीक है। तो ये तो हमारा हो ही गया। आगे क्या है, के यन का पड़ोसी नहीं है। के क्या है, यन का पड़ोसी नहीं है, यानी कि के ना तो हमारा यहाँ पे होगा ना तो यहाँ, तो बचा क्या है यहाँ, तो के हमारा यहाँ पे हो जाएगा। आगे क्या बोला है, यल आर के बाईं ओर से तीसरे स्थान पर है। यल क्या है, आर के बाईं ओर से तीसरे स्थान पर, तो आर का बायां इधर हो जाएगा, तीसरे स्थान पे यल हमारा यहाँ हो जाएगा। तो बचा क्या हमारा, के हो गया, यल हो गया, यम बच गया, तो यम हमारा यहाँ पे आ जाएगा। पूछा क्या है,
के दाईं ओर गिनने पर के और क्यू के बीच कितने व्यक्ति है। के और क्यू के बीच, तो के और क्यू के बीच कितने व्यक्ति, ये देखिए के और क्यू के बीच में 3 व्यक्ति होगा, या तो बाएं गिनिए या दाएं। तो हमें चेक करने की ज़रूरत नहीं है किधर बायां है किधर दायां। इधर से भी 3 व्यक्ति हो रहा है, इधर से भी 3 व्यक्ति हो रहा है, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर 1 हमारा आंसर हो जाएगा। हमें देखने की ज़रूरत नहीं है के का दाहिना किधर है, नहीं है, ठीक है। हालांकि के का दायां इधर हो रहा है, ये देखिए। तो के दाहिने ओर गिनने पे 3 व्यक्ति होगा। नेक्स्ट हमारा ये देखिए 7 व्यक्ति है और एक सीधी पंक्ति में दक्षिण की ओर है, ठीक है। तो दक्षिण की ओर अगर व्यक्ति है तो इसका दाहिना इधर हो जाएगा, बायां इधर। चलिए देखते हैं क्या बोला है। जी जो है यस के बाईं ओर से दूसरे स्थान पर है। जी कहाँ पे, यस, यस के बाईं ओर, तो यस का बायां इधर हो जाएगा, दूसरे स्थान पे जी है, इधर बायां हो जाता है, ठीक है, क्योंकि ये दक्षिण की ओर है। डी और एच का निकटतम पड़ोसी जी है। जी क्या है, डी और एच का निकटतम पड़ोसी, यानी डी हमारा यहाँ हो जाएगा, एच हमारा यहाँ हो जाएगा। हालांकि ये फिगर भी तो बन सकता है कि एच हमारा यहाँ पे हो जाएगा और डी हमारा यहाँ पे हो जाएगा। इसमें भी तो जी, डी और एच का निकटतम पड़ोसी हो रहा है, ठीक है। आगे क्या बोला है, बाई डी के दाईं ओर से तीसरे स्थान पर बैठा है। बाई कहाँ बैठा है, डी के दाहिनी ओर से तीसरे स्थान पर, तो डी का दायां तो इधर हो जाएगा। तो डी के दाहिनी ओर से तीसरे स्थान पर पहला, दूसरा, तीसरा, यानी बाई हमारा यहाँ पे हो जाएगा। ये देखिए डी के दाहिनी ओर से तीसरे स्थान पे बाई है। ये देखिए डी के दाहिनी ओर से तीसरे स्थान पर बाई हम लोग यहाँ कैसे बैठा सकते हैं, यहाँ तो ऑलरेडी यस है। इसका मतलब ये फिगर हमारा गलत है, ये सेकेंड फिगर हमारा नहीं बनेगा, ठीक है। आगे क्या बोला है, डब्लू के दाईं ओर केवल 2 व्यक्ति है। डब्लू के दाहिनी ओर केवल 2 व्यक्ति है, तो डब्लू हम लोग कहाँ बैठाएंगे, यहाँ 7 व्यक्ति है। 1 2 3 4 5 6 व्यक्ति तो ऑलरेडी हो चुका है, यानी कि डब्लू हमारा यहाँ होगा। तभी तो डब्लू के दाहिनी ओर 2 व्यक्ति, यानी 1 व्यक्ति इधर मात्र और होगा, ठीक है। ये देखिए टोटल 7 व्यक्ति हो गया। क्या बोला है, डब्लू के दाहिनी ओर केवल 2 व्यक्ति है, तो डब्लू हम लोग यहीं तो रखेंगे, तभी तो 7 व्यक्ति होगा। अगर इधर रख देंगे फिर आगे बढ़ जाएगा तो 8 व्यक्ति हो जाएगा, ठीक है। तो डब्लू के दाहिनी ओर केवल 2 व्यक्ति, अब देखिए ये 7 व्यक्ति हो चुके हैं टोटल। तो पूछा क्या है, पंक्ति के अंतिम दाईं छोर पर कौन है, तो पंक्ति का दाहिना छोर ये है। तो यहाँ पे क्या होगा, क्या बच गया हमारा, डब्लू हो गया, डी हो गया, जे बच गया है, तो हम लोग यहाँ पे जे लिख लेते हैं। तो पंक्ति के दाहिनी छोर पे जे होगा, ऑप्शन नंबर 1 हमारा आंसर होगा, ठीक है। ये लोग ये देखिए दक्षिण की ओर है ये सब, और अगर ये लोग दक्षिण की ओर है तो इसका दायां इधर हो जाएगा और बायां इधर। हालांकि आप इस क्वेश्चन को उत्तर की ओर मुख करके भी बैठा के मान के कर सकते, आंसर सेम ही आएगा, ठीक है। नेक्स्ट है हमारा ये देखिए एक वृत्ताकार मेज में टोटल 6 व्यक्ति बैठा है। 1 2 3 4 5 6, ये सब कहाँ पे है, केंद्र की ओर मुख करके, तो हम लोग केंद्र की ओर मुख कर देते हैं सभी का। नेक्स्ट क्या बोला है, किरण पीहू के दाहिने ओर से तीसरे स्थान पर बैठी है, ठीक है। पीहू के दाहिने ओर से तीसरे स्थान पर, पहला, दूसरा, तीसरा, यानी किरण हमारा यहाँ पे हो जाएगा, दाहिने छोर से तीसरे स्थान पे। नेक्स्ट क्या बोला है, सिया किरण के दाहिने ओर से दूसरे स्थान पर है, तो किरण का दायां इधर हो जाएगा, तो किरण के दाहिने ओर से दूसरे स्थान पर सिया। आगे क्या बोला है, लीना जो है सिया के बाईं ओर से तीसरे स्थान पर, तो सिया का बायां इधर हो जाएगा। ये देखिए बाईं ओर से तीसरे स्थान पर पहला, दूसरा, तीसरा, यानी कि यहाँ पे हो जाएगा हमारा लीना। लीना जो है सिया के बाईं ओर से तीसरे स्थान पे। रीना जो है लीना की निकटतम पड़ोसी है, तो लीना का निकटतम पड़ोसी इधर तो ऑलरेडी किरण बैठ चुका है, यानी कि रीना हमारा यहाँ पे आ जाएगा। तो बच्चा जो यहाँ पे हम लोग लिख लेते हैं, क्या बच गया हमारा, पीहू पीहू तो यहाँ पे ऑलरेडी हो चुका है, जिया बच गया है, तो जिया को हम लोग यहाँ पे लिख लेते हैं। तो पूछा क्या है, जिया के ठीक बाईं ओर कौन बैठा है, तो ये हो गया हमारा जिया, तो इसके बायां इधर हो जाएगा, ठीक है। ये देखिए ये केंद्र की ओर है, तो केंद्र की ओर इसका बायां इधर हो जाएगा। आप लोग बैठ के चेक कर सकते हैं, ठीक है। इसका बायां इधर होगा, तो बायां में कौन है, किरण, यानी ऑप्शन नंबर 3 हमारा आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट हमारा 6 लोग बैठे हैं, काजल, नीतू, लवी, ओमर, मीनू और जय आर सिटिंग इन द स्ट्रेट लाइन, एक सीधी लाइन में बैठे, ठीक है। फेसिंग नॉर्थ, यानी उत्तर की दिशा में बैठे हैं, तो उत्तर की दिशा में तो कोई दिक्कत ही नहीं है। लवी सिट्स थर्ड फ्रॉम द लेफ्ट एंड, यानी कि लेफ्ट, यानी कि बाएं छोर से तीसरे स्थान पर लवी बैठी है। बायां हमारा इधर हो जाएगा, तीसरे स्थान पे ये कौन बैठी है, लवी।
हम लोग सिर्फ यल लिखते हैं, ठीक है। ये तीसरे स्थान पे बैठी है बाएं छोर से, ठीक है। नीतू सीट्स सेकेंड टू द राइट ऑफ लवी, यानी कि यल के दूसरे स्थान पे यन बैठे हैं, ठीक है, दाहिने, यानी कि यन हमारा यहाँ आ जाएगा नीतू। नीतू कहाँ बैठी है? लवी के दाहिने दूसरे स्थान पे। ओमर सीट्स टू द इमीडिएट राइट ऑफ नीतू, यानी कि नीतू के ठीक दाहिने कौन बैठा है? ओमर, यानी ओ हम यहाँ लिख लेते हैं। मीनू सीट्स सेकेंड टू द लेफ्ट और ओमर, यानी ओ के सेकेंड बाएं, सेकेंड लेफ्ट कौन बैठी है? मीनू, तो इसका लेफ्ट इधर हो जाएगा, यानी कि यम यहाँ हो जाएगा हमारा, यहाँ पे बाएं से दूसरा यम हो जाएगा, ठीक है, मीनू। काजल सीट्स सेकेंड टू द लेफ्ट और मीनू, मीनू के बाएं दूसरा काजल बैठा है, तो इसका ये दूसरा यहाँ पे के काजल हो जाएगा। तो बचा क्या है? यहाँ पे हम लोग लिख लेते हैं, तो बच गया हमारा जय, तो जे। पूछा क्या है? हु सीट्स टू द इमीडिएट लेफ्ट और लवी, यानी कि यल के तुरंत बाएं कौन बैठा है, ठीक है, यल के। तो ये देखिए यल हमारा ये हो गया, इसके बाएं कौन बैठा है? इमीडिएट लेफ्ट, यानी के, यानी काजल, यानी ऑप्शन नंबर 2 हमारा आंसर हो जाएगा काजल। नेक्स्ट है हमारा, और ये है हमारा आज का लास्ट प्रश्न जो आप लोगों के लिए होमवर्क है। इसे आप लोग सॉल्व करिएगा और अपना आंसर कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिएगा, ठीक है। आप लोग इसे सॉल्व करिएगा, उसका बाद ही अपना आंसर कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिएगा। और अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक करें, और अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, और अगर आपको कोई भी डाउट हो तो कमेंट बॉक्स में कमेंट करें।